रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सही है। आज की क्लास के अंदर हमारे पास तकरीबन कितने टॉपिक हैं भाई? एरे बेसिक बहुत ही आसान होगा। हाई ऑर्डर मेथड्स, प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस, क्लोजर्स होगा, करिंग होगा, लोकल स्टोरेज है, एपीआईज हैं, डी स्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स। इसके अलावा कॉल, बाइंड और अप्लाई। ऊप का मैं थोड़ा सा आपको बस ये डेफिनेशन वगैरह समझा दूंगा, क्योंकि ऊप अभी तक हमने ना अच्छे से पढ़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यार जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना, जब मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा दूंगा, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट जब मैं आपको करके दिखा दूंगा ना, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा। ठीक है। तब इसमें ना पढ़ने में मज़ा आएगा। याद है हमने सारी जावास्क्रिप्ट करके देख ली थी, इम्प्लीमेंटेशन मार ली थी, और फिर जब हम इसकी बिहाइंड द सीन्स पे गए थे तो फिर हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आना शुरू हो गई थी कि अच्छा यार ये इस तरीके से जा रहा होगा, ये इस तरीके से आ रहा होगा, सेट टाइम आउट क्या होता है, वेब एपीआई क्या होती है। तो बिहाइंड द सीन्स में ना इस तरीके से क्लियर होता है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि यार मुझे कोड कैसे लिखना है, तो फिर तुम फंस जाओगे, तुम्हें इश्यूज आएंगे। ठीक है। तो मैंने अपनी एक फ़ाइल भी क्रिएट करके रखी हुई है, बल्कि नहीं करी, फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया था, इंडेक्स डॉट सर एच टी एम एल जी। सर वो ऑब्जेक्ट्स में जो सेट और मैप था ना, वो भी हम्म। एक बार बता दिएगा। वो मैं किया था कि अभी। सही है, सही है। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोग कवर कर लें। सर जी। सर हम्म। कॉल अप्लाई बाइंड का भी बता दिएगा, वो डिफरेंस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टॉपिक में है ये भी ना, तो उसको भी देख लेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन ये शेयर। होगी। हाँ, तो हमारे पास आज की क्लास के अंदर टॉपिक देख लो। एरे होगा, एरे के एडवांस मेथड्स होंगे। ठीक है। प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस है, क्लोजर्स है, करिंग है, लोकल स्टोरेज है, एपीआई है, डीस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट एंड स्प्रेड है, कॉल, बाइंड और अप्लाई। बाकी मैप सेट की भी एक क्यूरी आई है, उसको भी देख लेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे। लोकल स्टोरेज ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है। टॉपिक पता लग गए होंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं, और यहीं पर हाथों हाथ क्या करते हैं, एचटीएमएल में लिख भी लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को, ताकि हम जो है ना, आप लोग इससे जो है ना वाकफियत भी कर लें। बिल्कुल। बाकी अगर टाइम नहीं बचेगा, कोई मसला वाली बात नहीं है, चैनल पर अपलोडेड है। हाँ, चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। सही है। और जैसे अगर उसका टाइम भी मिलता है ना, तो कोशिश ये करेंगे कि यार लिमिटेड रखें, इतना डिटेल में ना जाएं आज की क्लास के अंदर, क्योंकि जितना अगर टॉपिक मिल रहे होंगे ना आज, उसको कवर करते हैं। क्योंकि देखो यार, आप लोगों को ना माशाल्लाह ऑलरेडी आता है, सिर्फ बात सारी ये है कि यार कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करना है। ठीक है। तो वैसे एक क्लास के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आज की क्लास के अंदर। तो कोशिश करना कि यार समझ आना शुरू हो सारी चीज़ें। कोशिश क्या करनी है भाई, चीज़ें समझ आनी हमें लगें। बाकी अगर और टाइम मिलेगा तो हम उसके अंदर उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है। मैप सेट है या कुछ भी है, अगर आप बोलोगे तो हम किसी और दिन भी इसको कर सकते हैं, बाकी सारे टॉपिक को। तो मैं यहाँ पे मैप सेट भी लिख देता हूँ, मैप और सेट। ठीक है। ठीक हो गया, सही हो गया। मेरे पास आउटपुट आ रहा है, मैंने फाइल चला दी थी, आ रहा है। सही है। H1 भी ले लेते हैं यहाँ पर, और मैं क्या बोलता हूँ, रिवीजन। ठीक है भाई। फाइल सेव नहीं करी हुई है मैंने, मुझे सेव करना चाहिए था। फाइल सेव हो गई है। क्लियर है। तो एरे के बेसिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यार हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में एरे होता है। एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, और किसी भी टाइप का वो डेटा हो सकता है। मैं यहाँ पर पहले फ़ाइल चेक कर लूँ कि यार मेरी फ़ाइल चल रही है या नहीं चल रही, और मैं यहाँ पर फ़ाइल को सेव कर लूँ। तो मेरी फ़ाइल यहाँ पर चलना शुरू हो गई है। ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट के एक साइड पे जावास्क्रिप्ट रख देता हूँ, और एक साइड पे ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो है ना हाथों हाथ हम थोड़ा सा फास्ट काम करते हुए देख लेंगे। ऑटो सेव मैं बंद रखूँगा आज की क्लास के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ सवाल जवाब भी आपसे करूँगा, ताकि क्लास के अंदर थोड़ा सा माहौल भी बना रहे, और आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी, तो फिर आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक एरे होता था। एरे मैं किसी भी डेटा टाइप का बना सकता था। इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं कोई नंबर रख सकता हूँ। मैंने कहा लेट से मेरे पास नंबर होगा 23, मैं इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप रख सकता हूँ, बुलियन वैल्यू रख सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास नल था, अनडिफाइंड था, और फिर
और क्या था भाई, एक बुलियन भी कुछ होता था हमारे पास मेरे ख्याल से ना, होता था फॉल्स। सही है हाँ, तो इस तरीके से कुछ होता। हमारे पास तकरीबन 60 डेटा टाइप होती थी। प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप बाय वैल्यू होती थी, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सिंपल मैं क्या करूँगा यार, कंसोल लॉक कर दूंगा एरे को, और फिर मेरे पास मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा कहाँ पर भाई, कंसोल के टैब में। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमें सब कुछ क्लियर था। सही है। अच्छा एक चीज़ और, हमारे पास एरे के कुछ मेथड्स थे। हमारे पास एरे के क्या थे भाई, कुछ मेथड्स थे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ कि यार मेरे पास कौन कौन से मेथड थे भाई। शिफ्ट था, अनशिफ्ट था, पॉप था, पुश था, स्लाइस था, ठीक है, स्प्लाइस था। इन सब के काम आप लोगों को ऑलरेडी पता है। शिफ्ट क्या करेगा यार, बिगिनिंग से मेरे एरे के एलिमेंट से रिमूव कर देगा। अनशिफ्ट बिगिनिंग से ऐड करेगा। पॉप क्या करेगा यार, लास्ट से एलिमेंट को, हाँ एंड से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। पुश क्या करेगा भाई, एंड से ऐड कर देगा। क्या ये एक एलिमेंट ऐड करेगा या मल्टीपल भी एलिमेंट ऐड कर सकता है? बेहतरीन भाई, मल्टीपल भी ऐड कर सकता है। अच्छा स्लाइस मेथड था, स्लाइस का याद है आप लोगों को, स्लाइस किस चीज़ का मेथड था? एक एरे कॉपी बनाता है। एरे में से कॉपी बनाता है। क्या मैं इसको स्ट्रिंग पे चला सकता था? स्ट्रिंग पे नहीं चलेगा, पक्की बात है? कितने चल लो, गया। कितने लोग कह रहे हैं भाई चल जाएगा? चल जाता था भाई, चल जाता था, क्योंकि ये स्ट्रिंग का भी मेथड है बिल्कुल। स्प्लाइस था, स्प्लाइस के अब स्प्लाइस क्या था, जो शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप और पुश काम कर रहा है वही सारे काम करूंगा। पर इस बार मैं किसी सेंटर एलिमेंट को भी रिमूव कर सकता हूँ, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जाके टारगेट करके रिमूव कर सकता हूँ। तो ये सारे काम थे हमारे पास किसके भाई, एरे के बेसिक मेथड के। क्योंकि ये आप लोगों ने ऑलरेडी इतना परफॉर्म किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे करवाने की ज़रूरत है, परफॉर्म इम्प्लीमेंट करके दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है? सर बस स्लाइस का बताते हैं आखिरी वाला। स्प्लाइस का बता देते हैं। मैंने कहा मेरे पास क्या भाई, एरे डॉट स्प्लाइस है। क्या भाई, एरे के ऊपर मुझे क्या करना है, स्प्लाइस करना है। अब कोई भी मेथड था, या तो वो कुछ रिटर्न करेगा, अगर वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वो मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। सही है। तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉक कर देता हूँ। ये वाला काम मैंने एरे डॉट स्प्लाइस लगाया, और फिर स्प्लाइस मुझसे ना दो आर्गुमेंट लेता है। स्प्लाइस मुझसे दो नहीं, तीन आर्गुमेंट लेता है। हम स्प्लाइस की मदद से क्या करते थे, ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, और फिर अपडेट भी कर सकते थे। ये तीनों काम हम क्या करते थे, स्प्लाइस की हेल्प से कर सकते थे। ओके। पर मुझे, जब मैं स्प्लाइस कराता हूँ, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि यार मुझे बताओ तो सही कि कौन सी जगह से स्प्लाइस कराना है और कहाँ तक कराना है। मैंने कहा आप मेरे से टारगेट ले लो इंडेक्स ज़ीरो। क्या ले लो भाई, टारगेट इंडेक्स ज़ीरो। अगर मैं सिंपल एक टारगेट इंडेक्स देता हूँ, अगर मैं सिंपल एक टारगेट इंडेक्स देता हूँ, लाइन नंबर 12 पर तुम देखो मुझे क्या रिटर्न मिला। ये गया ज़ीरो को टारगेट किया, और इसने मुझे ज़ीरो से जितने भी एलिमेंट इसके बाद पड़े हुए थे ना, सबको रिमूव करके एक एरे रिटर्न कर दिया। और उस एरे के अंदर क्या लिखा हुआ भाई, मेरे सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। मेरी बात समझ आई? एक आर्गुमेंट इसने लिया मुझसे, और फिर जो है ना, ज़रा एक मिनट, सर नेट ढूंढ रहे हैं, ये रहा ना, या फिर उनसे मंगवा लें, एक तो ना तार ले लें। ये ले लें आप मुझसे, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास एरे की स्प्लाइस मैटर हम देख रहे थे ना, तो हमारे पास जीरो जो इंडेक्स था, वो क्या कर रहा था, टारगेट कर रहा था। जीरो इंडेक्स क्या कर रहा था, टारगेट कर रहा था, और फिर वो सारे एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। मैं अगर दूसरा इंडेक्स इसको बताऊं कि यार मुझे जीरो को भी टारगेट करना है, और जीरो से मिला के दो और वैल्यूज को टारगेट करना है, तो फिर तुम देखना ये मुझे क्या रिटर्न करता है। इसने कहा कि यार जीरो को टारगेट करूंगा, और फिर यहाँ पर कितनी वैल्यूज को रिमूव करूंगा, सिर्फ दो वैल्यूज, क्योंकि तुमने क्या बोला कि तुमने जो है ना दो वैल्यूज को टारगेट करके रिमूव करना है। सही है। ये वाली पहली वैल्यू क्या हो गई भाई, कि कहाँ से करना है। दूसरी वैल्यू, कितने टारगेट करना है, कितने रिमूव करने हैं। अगर तुम्हें दो करना है तुम दो करो, चार करना है तुम चार करो। अगर तुम चार रिमूव करते हो तो तुम्हें कितने मिल गए रिटर्न के अंदर? कहाँ पे? पक्की बात है? जी सर आपकी प्राइस। अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी में निकल गया हूँ। अच्छा फिर से देखते हैं। मैंने कहा जीरो वाला इंडेक्स क्या था, जो कि भी
स्क्रीन फ्रीज है। अब आ रही है? अब सबको क्लियर है स्क्रीन? स्क्रीन पक्की बात है? ठीक है। मैंने कहा एरे डॉट स्प्लाइस और फिर जीरो से मैंने इसको टारगेट किया और मुझे जितने एलिमेंट रिमूव करने थे उसको मैंने बता दिया। अगर इसकी जगह मुझे ऐड करना होता, अगर इसकी जगह मुझे कोई ऐड करना होता तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, जाके ऐड कर सकता था। मैं बोलता यार मेरे पास कोई सुफियान है, उज़ैर है, हाँ सुफियान है, उज़ैर है, और फिर क्या भाई हमारे पास अली है। ठीक है, मान लो कि मैंने कहा कि यार आप क्या कर लो, जो रिमूव करोगे ना उसकी जगह ये वाली चीज़ें ऐड कर देना, और मैं सिंपल सेव करता हूँ। और अब तुम देखो मेरे पास जो मेरा करंट एरे था उसके अंदर चेंजेस हो गई। मैंने उसको बोला जीरो से लेके चार तक के जाके आप रिमूव करोगे, जीरो को टारगेट करोगे, चार एलिमेंट रिमूव करोगे, उसकी जगह तीन ये ऐड करोगे, और जब ऐड कर दो तो मेरा एरे मुझे डिस्प्ले करा दो। तो इसने मुझे दिखा दिया। ठीक है, सिंपल है भाई। स्प्लाइस के अंदर तुम्हें रूल हमेशा याद रखना पड़ेगा, पहली वैल्यू टारगेट इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स बताना है, दूसरी वैल्यू कितने रिमूव करने हैं, तीसरी वैल्यू अगर तुम देना चाहते हो तो तुम दो, नहीं देना चाहते तो नहीं दो। मतलब तीसरी वैल्यू जो तुम दोगे, जाहिर सी बात है तुम अपडेट कराओगे तब दोगे, जाहिर सी बात है तुम क्या कराओगे भाई, अपडेट जब कराओगे तब दोगे। ठीक है, तो इन वैल्यूज से तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुमने इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, जब ही जाके तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा आप लोग जो है ना, ये जो मेथड्स आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं तो आप लोग हाथों हाथ जो है ना इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेना। सही है, आज की क्लास के बाद। या अगर थोड़ा सा आप लोग माशाल्लाह स्मार्ट चल रहे हैं, जिसको चीज़ों में क्लियर, थोड़ा सा मसले मसाइल नहीं है, जिसको थोड़े बहुत हैं, तो हाथों हाथ कोशिश करें कि यार इम्प्लीमेंटेशन करके देखता जाए। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ समझ आ गई भाई एरे के मेथड्स। इसके अलावा हमारे पास हायर ऑर्डर मेथड्स हैं। क्या है भाई हमारे पास? हायर ऑर्डर मेथड्स। अच्छा, हायर ऑर्डर मेथड्स के लिए तुम्हें एक चीज़ पता होना ज़रूरी है। हायर ऑर्डर मेथड्स के लिए तुम्हें एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ है भाई वो बताओ? कॉल बैक। कॉल बैक्स और हाँ, फंक्शन का पता होना तुम्हें ज़रूरी था। ठीक है, और कॉल बैक भी कह सकते हो। सही है, और आर्ग्यूमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें की साथ ही आती हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन का पता तुम्हें होना ज़रूरी है कुल मिला के। हायर ऑर्डर की क्या डेफिनेशन थी, कोई मुझे बताएगा? आर्गुमेंट में कॉल बैक रिसीव फंक्शन करता है, बिल्कुल रिटर्न करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या थी भाई? हायर ऑर्डर मेथड्स ऐसे मेथड होते हैं जो अपने आर्गुमेंट के अंदर एक फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कॉल बैक को एक्सेप्ट करते हैं, फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आते हैं? हायर ऑर्डर मेथड्स से। हायर ऑर्डर मेथड्स अपने अंदर से एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाऊंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा यार मेरे पास एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, माय नेम को प्रिंट करके रिटर्न कर देगा। क्या करेगा भाई? मेरे पास एक फंक्शन होगा, मैंने ES6 का फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन, और फिर वो क्या करता है, एक रिटर्न कर देता है। क्या करता है भाई? एक रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करेगा? कोई भी वैल्यू जो आएगी, रिटर्न यहाँ पे क्यों लिख दिया आपने? क्या रिटर्न करेगा भाई? सिंपल, जो इसके पास वैल्यू आएगी। वैल्यू कहाँ से आएगी? इसके पैरामीटर से। मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला? मेरे पास माय नेम का फंक्शन होगा, जो क्या मिलेगी उसको, पैरामीटर के अंदर एक वैल्यू मिलेगी, और सिंपल वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, अब आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा डिस्प्ले का। क्या होगा भाई? आपके पास एक फंक्शन होगा, कौन सा? डिस्प्ले का। डिस्प्ले क्या करता है? डिस्प्ले सिंपल अपने अंदर, डिस्प्ले सिंपल अपने अंदर क्या करेगा भाई? फंक्शन लेके जाएगा। डिस्प्ले जब कॉल होगा तो डिस्प्ले क्या करेगा, अपने साथ एक फंक्शन को लेके जाएगा। तो ये डिस्प्ले वाला जो फंक्शन था, ये क्या हुआ, एक हायर ऑर्डर मेथड हो गया। क्या हो गया भाई? एक हायर ऑर्डर मेथड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने आर्गुमेंट में क्या लेके जा रहा है, एक दूसरा फंक्शन लेके जा रहा है। मेरी बात समझ आई? क्या लेके जा रहा है भाई? अपने आर्गुमेंट में एक दूसरा फंक्शन लेके जा रहा है। या फिर कॉल बैक भी लेके जा सकता है। क्या लेके जा सकता है भाई? कॉल बैक। कॉल बैक बेसिकली क्या होता है? ये तो होता है कॉल बैक। सही है, यही तो होता है कॉल बैक। क्या है एट द एंड? क्या है? फंक्शन है ना, जावास्क्रिप्ट का कोड है। सही है, तो क्या लेके जा रहा है? कॉल बैक लेके जा रहा है, फंक्शन लेके जा रहा है, एक ही बात है। अब जब ये फंक्शन डिस्प्ले के अंदर कॉल हुआ, आर्ग्यूमेंट क्या लिया, माय नेम लिया, तो मिलेगा कहाँ? जहाँ फंक्शन
फंक्शन के आर्गुमेंट कहाँ पर रिसीव होते हैं भाई? पैरामीटर के अंदर। मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पर मुझे क्या मिला? एक कॉल बैक मिला। क्या मिला भाई? मुझे एक कॉल बैक मिला। मैं सिंपल क्या करूँगा? मैं बोलूँगा सिंपल कॉल बैक को यहाँ पर अंदर जाके कॉल कर दो। सिंपल क्या बोलूँगा? कॉल बैक को अंदर जाके कॉल कर दो। अब देखते हैं मुझे मेरा आउटपुट क्या मिलता है। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, एक वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करेगा, और फिर जब रिटर्न करेगा तो वो फंक्शन के अंदर चलेगा। अब मुझे बताओ मेरे पास जो कॉल बैक था वो क्या रिसीव कर रहा था? एक पैरामीटर रिसीव कर रहा था। कर रहा था। क्या मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया है? नहीं दिया। मैं यहाँ पर क्या बोलूँ कि यार आप यहाँ से लेके जाओ अयान फ़हीम लेके जाओ। जो भी नाम होगा वो क्या होगा भाई? अयान फ़हीम। अब सेव करो। अब जब इसने सेव कर दिया तो ये क्या कर रहा था? वैल्यू को रिटर्न कर रहा रिटर्न कर रहा था। वैल्यू रिटर्न कब मिलती है? या तो कंसोल में, जब फंक्शन कॉल चला, जब फंक्शन कॉल हुआ और आपने कंसोल लगाया हुआ हो। अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है, अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो आप क्या करो भाई, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करो और फिर कंसोल लॉग कर लो क्या भाई? रिजल्ट। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? अपनी वैल्यू को देख सकते हो। या अगर तुम्हें इसका रिटर्न चाहिए, तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार यहाँ से मुझे इधर कंसोल में नहीं देखना, मैं यहाँ से भी नहीं देखना चाहता। मैंने कहा यार यहाँ से सीबी का जो है ना रिटर्न कर दूंगा और बाहर जाके कॉल कर दूंगा कंसोल को और इसी में देख लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टिल मैं अयान फ़हीम को रिसीव कर पा रहा हूँ। मतलब मैंने हायर ऑर्डर मेथड के अंदर अपना दूसरा फंक्शन रिटर्न कर दिया। मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट में भी भेज सकता हूँ, मैं हायर ऑर्डर मेथड को बाहर वापस रिटर्न भी कर सकता हूँ। तो ये क्या थे भाई? हमारे पास हायर ऑर्डर मेथड थे। किस किस को ये वाली बात समझ आ गई? है। ये प्रोजेक्ट आ रहा था ना 45 वाला, हम्म। तो अब इसमें तुम्हारी आवाज़ कट कट के आ रही है। मैं कह रहा था यही हम्म। के अंदर मैंने एक और कॉल कराया और उसका आगे डेटा फैच है। हम्म। तो के जब मैंने उसके आगे डेटा सेंड किया और मैं चाहता हूँ कि कॉल वहाँ पे ना के अंदर कॉल मैं समझा नहीं। मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मैं सही से समझ नहीं पाया तुम्हारा सवाल। तुमने कहा यार मेरे पास कोई एक फंक्शन है ABC ना, ठीक है। ABC के नाम से तो मान लो वहाँ पर कोई फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, कोई API कॉल हो रही है। सही है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा सवाल हम ले लेंगे, कब लेंगे? ये वाला सवाल ना हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, तुम अपना कोड ले आना। सही है। और फिर जो ना हम API वाले पार्ट में जब जाएंगे ना, तो तुम्हारा जो है ना हाथों हाथ इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेंगे। सही है। तो तुम अपना क्वेश्चन जो है ना, जो तुम्हारा कोड है वो मुझे यहाँ पर ग्रुप की चैट में भेज दो, मीटिंग की चैट के अंदर। तो हम जो है ना जैसे 4 पे आएंगे ना तो उसको कर लेंगे। ठीक है। बाकी अभी ना कैरी ऑन करते हैं यहाँ से। मुझे ये बताओ कि हायर ऑर्डर मेथड तुम्हें समझ आ गया? पक्की बात है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्लियर नहीं है भाई? एवरीवन क्लियर है? अच्छा जैसे क्लियर होना यार, आप लोग कोशिश करें कि हैंड रेस कर दें। सही है। या फिर ग्रुप जो मैसेज है ना यहाँ पर, तो एक क्लियर का मैसेज डाल दिएगा जिसको क्लियर होगा ना। तो मैं सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज देख लूँगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हायर ऑर्डर मेथड्स एरे के और भी हैं। हमारे पास एरे के क्या होते हैं भाई? मल्टीपल मेथड्स से, जैसे कि मैप। जैसे कि मैप ये वाला नहीं, मैं कमेंट करता हूँ। मेरे पास मैप है, फॉर ईच है, और फाइंड था, फिल्टर था। ठीक है। और क्या था भाई हमारे पास? मैप था, फॉर ईच था, फाइंड, फिल्टर, रिड्यूस होता है, और क्या था? फाइंड इंडेक्स था। हम सारे करके नहीं देखेंगे। फाइंड लास्ट इंडेक्स कुछ भी था, अगर होगा तो देख लेंगे। इस तरह से कुछ थे मेथड्स, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स, शायद देख लेंगे। ठीक है। और भी अगर होंगे तो अगर आपके दिमाग में वो भी बता सकते हो, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ताकि ये सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाए। अच्छा ये क्या थे? ये हायर ऑर्डर मेथड से, एरे के एडवांस, एरे एडवांस हायर ऑर्डर मेथड से। हायर ऑर्डर मेथड से मैं अभी पता चला कि यार हायर ऑर्डर मेथड की क्या पहचान थी। वो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या लेता था भाई? एक फंक्शन लेता था। वो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या लेता था? फंक्शन लेता था। ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मेरे पास एरे का क्या है भाई? एक
एरे का क्या है, मेरे पास एक हायर ऑर्डर मेथड मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। किसके ऊपर? कमेंट करो, एरे मैंने बंद कर दिया है। ये एरे मेरे पास आ गया। सही, मैं इसके अंदर कोई ढंग की वैल्यू रख देता हूँ, जैसे कि कुछ नंबर्स वगैरह ना। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 9 तक मैंने वैल्यूज रख दी हैं इसके अंदर लाके। और फिर मैं इसको थोड़ा सा सेव करवा देता हूँ। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास एक हायर ऑर्डर मेथड है एरे का। कौन सा? फॉर ईच। फॉर ईच क्या था भाई? एक हमारे पास हायर ऑर्डर मेथड था। सही है। या तो वो कॉल बैक लेगा, या तो फिर क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा। मैंने कहा यार मेरे पास एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन ये आ गया। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। या फिर क्या लेगा भाई, कॉल बैक ले लेगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, थोड़ा सा जेएस का ES6 का कोड लिखूंगा, एरो फंक्शन लिखूंगा, एरो का कॉल बैक दे दूंगा यहाँ पे। मैंने कहा मेरे पास जब ये चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक आइटम मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? आइटम मिलेगा। फॉर ईच क्या करता है, ये सारे बेसिकली लूप चलाते हैं। क्या करते हैं, ये सारे मेथड एरे के ऊपर जाके लूप चलाते हैं। और जैसे ही लूप चलता है तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। अब मैं जैसे ही सेव करूंगा तो मेरे पास लूप चला प्रॉपर, और मुझे सारे आइटम्स मिल गए। अब इसके अंदर सीन क्या आता है कि यार हमें ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, कोई ना कोई मेथड। या तो अगर वो नहीं करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइन मिलेगा। अगर वो नहीं करेगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, अनडिफाइन मिलेगा, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न मुझे नहीं किया होगा। मैंने कहा सेव कर लो। लाइन नंबर 33 के अंदर मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड मिला। क्यों? क्योंकि इस वाले फंक्शन ने कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर ये कुछ रिटर्न करता तो मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं मिलता। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, अनडिफाइंड जो है वो सिस्टम जनरेटेड वैल्यू होती है। अनडिफाइंड क्या होती है भाई? सिस्टम जनरेटेड वैल्यू होती है। अगर इसी की जगह मैं क्या करता, मैप लगा देता। इसी की जगह मैं क्या करता, मैप लगा देता, तो मुझे क्या रिटर्न में मिला, एक एरर रिटर्न में मिला। उसके अंदर छोड़ो क्या भी क्या वैल्यूज हैं, मुझे रिटर्न में क्या मिला, एक एरर रिटर्न हुआ। क्या मिला मुझे? एक एरर रिटर्न हुआ। मैं यहाँ पर अपने मैप वाले मैप से इसके अंदर क्या करा सकता था, वैल्यूज को अपडेट करा सकता था। मैंने कहा क्या करो यार, आइटम के अंदर आप रिटर्न कुछ करोगे, आइटम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना और फिर रिटर्न कुछ कर देना। ठीक है, और मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, वैल्यूज आ गई। सही है, मेरे पास क्या आ गई, मेरी वैल्यूज आ गई। ये 2 4 3। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक मिस हो गया तो इसलिए एम्प्टी आ रहा है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, इस वजह से आ रहा था। मैंने कहा कि यार मेरे पास रिटर्न वैल्यू होगी एरे डॉट मैप। मैप ने क्या किया, सिंपल जाके लूप चलाया। लूप जब चलाया तो उसको सारे एलिमेंट मिल गए, और मैंने रिटर्न क्या करा दिया, यहाँ से आके आइटम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और सिंपल रिटर्न कर दो। सेम अगर मैं काम करता किसके साथ, फॉर ईच के साथ, और मैं रिटर्न कराता, क्या रिटर्न हो जाता? मैं आपसे सवाल भी पूछता हूँ कि क्या रिटर्न हो जाता? क्या मिलता भाई? नहीं होता, रिटर्न नहीं होता। वो क्या कहता है कि भाई मैं आपको अनडिफाइन ही दूंगा, मेरे पास रिटर्न की कोई चीज़ है ही नहीं। सिंपल, फिर क्या करते हैं यार, फाइंड चलाते हैं। फाइंड के अंदर क्या होता है भाई, कोई कंडीशन होती है। फाइंड के अंदर क्या होता है भाई, कोई कंडीशन होती है, और फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो, काम करते हो। मैंने कहा यार मेरे पास कुछ ऐसा कोड होगा जो क्या करेगा, उसको आइटम मिलेगा और उस आइटम के अंदर जाके क्या करेगा, फाइंड करेगा। आइटम के अंदर जाएगा और क्या बोलेगा भाई, क्या आइटम के अंदर, क्या आइटम बराबर है किसके, 3 के? अगर है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर होगा तो ये मुझे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फाइंड ने क्या किया, सिंपल किया, मेरे उसके पास लूप चलाया उसने। जैसे ही 1 के पास गया उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, 2 के पास गया उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जैसे ही 3 के पास गया उसने कहा दादा ये कंडीशन मैच हो गई। जैसे ही मैच हो गई मैंने तुम्हें क्या कर दिया भाई, रिटर्न कर दिया। मैं आगे गया ही नहीं, मैं आगे नहीं गया। याद है हम इफ एल्स चलाते थे, उसके अंदर हम जो है ना फंक्शन के अंदर कोई कोड रखते थे, उसके अंदर इफ एल्स लगाते थे कि हमारी कोई कंडीशन मैच होती थी तो फिर हम रिटर्न करा देते थे। हमने कहा भाई हमें आगे भेजना ही नहीं है, अगर हम आगे भेजेंगे तब भी मसला, क्यों, आगे का कोड हमें चलाना ही नहीं है। फाइंड इस तरीके से तुम्हारे पास काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेथड्स थे कुछ जो हम रोजमर्रा के अंदर। अब फाइंड सिंपल कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है, लूप चलाता है, बारी बारी एक एक एलिमेंट पर जाएगा। ठीक है, जब एलिमेंट पर जाएगा तो उसको आइटम मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, आइटम्स मिलेंगे। मैंने सिंपल जाके चेक किया, जैसे ही चेक किया उसको जो वैल्यू मिली उसने रिटर्न करा दी। फाइंड, क्योंकि मुझे क्या करना था, ढूंढना था। उसको जो मिला वो ढूंढ के ले आया। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ फिल्टर की, मैं अगर बात करूँ फिल्टर की, तो फिल्टर के अंदर क्या होगा, मैंने कहा सेव करो, तो मैंने बोला एरे डॉट फिल्टर। मैंने कहा आइटम के अंदर जाना, फिल्टर करना किसको, अगर आइटम 3 के बराबर है तो मुझे वो दे देना। तो इसने क्या किया, सिंपल मुझे लाके दे दिया। मैं कंडीशन लगाता कि अगर आइटम 3 से बड़ा है,
तो मुझे लाके दे देना। तो इधर देखना तुम, जितने भी आइटम मेरे पास, जितने भी एरे के एलिमेंट 3 से बड़े थे, वो वाले मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि यार मुझे आइटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 चाहिए, तो इस बार 3 भी मेरे पास आता। तो मैंने इस बार क्या कंडीशन लगाई कि यार सिंपल, आप जाओ आइटम के अंदर जाके ढूंढना, फ़िल्टर करना एरे के आइटम्स के अंदर, और मुझे वो लाके दे देना। ठीक है? तो ये कुछ मेथड थे और जो हमने देखे, और भी इसके अंदर मेथड्स होंगे, जैसे कि वो एरे नहीं देगा, वो एरे नहीं देगा। नहीं देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले क्या करूँ, फाइंड लगा दूँ ना, और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास क्या है, फाइंड है, और फिर कंडीशन यही है, 3 लगा दो, मान लो 3 है। तो क्या मिला कि आइटम 3 से बड़ा या बराबर है 3 के, तो इसने मुझे ला के दे दिया। अगर मैं 4 लगाता तो मुझे 4 ला के देता। मैं सेव करूँ तो 4 ला के दे रहा है। सही है? मतलब कुल मिला के ढूंढना क्या है, 4 ढूंढना था। सही है? मेरे पास और भी क्या मेथड्स हैं, ज़रा मैं इसको देख लूँ। एवरी है, फिल है, और भी पता नहीं क्या क्या है। फाइंड लास्ट है, फाइंड इंडेक्स है, और फाइंड लास्ट इंडेक्स है। तो यार ये सारे मेथड आप जब तक काम नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने सिंपल बारी बारी जाके लूप चलाना है उनके ऊपर, और अपनी कंडीशंस बतानी है कि यार हमें क्या करना है काम। ठीक है? थोड़े से इश्यूज आएंगे, ये गूगल है आपके पास, इस पे ज़रा सर्चिंग करो, और जो नहीं समझ आए ना, करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट करना पड़ेगा, और अदरवाइज मसला हल नहीं होगा। सही है? तो मैं अभी जो है ना सारे मेथड्स एक एक करके आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा आज रिवीजन है और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हमने कोशिश करनी है सबको कवर करना है। ऑलमोस्ट 7:40 हो चुके हैं। ठीक है? अच्छा भाई, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा क्या भाई, नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस। क्या है भाई नेक्स्ट टॉपिक? प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस। ओके, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। तुमने सुन रखा है कि यार हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है, इन जावा स्क्रिप्ट, किसी का स्पीकर चल रहा है और लग रहा है किसी की कुटाई हो रही है, उसको ज़रा बंद कर लो। इन जावा स्क्रिप्ट एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट। तुमने ये सुन रखा होगा कि हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। और ये काफ़ी हद तक बात सही भी है, काफ़ी हद तक क्या, ये बात है ही सही। ठीक है? कैसे? अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट है, और आप सिंपल क्या करो, इसको कंसोल करा दो। ठीक है? तो मैंने क्या किया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर जाके कंसोल करके देख लिया। मेरे पास क्या आया भाई, एक ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया भाई, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने सिंपल जाके उसको क्या कर लिया भाई, कंसोल कर लिया। बोलो, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? जल्दी जल्दी बताओ, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर। ठीक है? मैंने कहा कि यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल जाके मैं उसको कंसोल कर लूँगा। क्या ऑब्जेक्ट के अंदर अभी तक मैंने कोई वैल्यूज़ डाली? नहीं, अभी तक नहीं डाले। नहीं डाली। क्या मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू डाली? कोई ऐसा है जो बोलेगा कि हाँ सर आपने डाल दी है और आप उसकी वैल्यू को अभी यूज़ कर सकते हो? अभी यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ऑब्जेक्ट के पास जाऊँ और डॉट लगाऊँ, सही है? ऑब्जेक्ट के पास जाऊँ और फिर मैं यहाँ पर डॉट लगाऊँ और ऐड बोल दूँ, सही है? मेरे पास कुछ मेथड्स होते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट है। मेरे पास क्या भाई, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू डाली थी? नहीं डाली थी। तो ये प्रोटोटाइप कहाँ से आ गया? तो ये प्रोटोटाइप कहाँ से आ गया, अभी बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। सही है? ये कौन रखता है भाई? जावास्क्रिप्ट रखता है। ये कौन रखता है भाई, खुद से लाके जावास्क्रिप्ट रखता है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, ये कौन रखता है भाई, जावास्क्रिप्ट खुद से रखता है। और जब हम क्लासेस पढ़ लेंगे ना, क्लासेस अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, हम जो है ना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस पढ़ेंगे, तो तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हें ये प्रोटोटाइप वाली चीज़ और भी क्लियर होती जाएगी। मैं सिंपल क्या बोला, मैंने कहा इसको ओपन करो, और जब ओपन किया तो इसके अंदर क्या मिला, मुझे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसकी प्रोटोटाइप के अंदर, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और एट द एंड वो क्या है भाई, फंक्शंस हैं। एट द एंड क्या है भाई, वो फंक्शंस पढ़े हुए हैं मेरे पास, सिंपल। क्या ये मैंने रखी? नहीं रखी। क्या ये मैंने रखी? अब मेरी बात सुनो, क्या ये मैंने रखी? नहीं रखी। क्लियर है भाई यहाँ तक? ऐसे ही मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, अंडर स्कोर प्रोटो की। क्या है भाई, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी, अंडर स्कोर प्रोटो की। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अंडर स्कोर प्रोटो किसको टारगेट कर रहा है?
ऑब्जेक्ट को कर रहा है, गुड हो गया। अंडरस्कोर अंडरस्कोर किसको टारगेट कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट को। क्या तुम सब मेरे साथ हो अभी तक? क्योंकि ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अभी इसको छोड़ो, अभी मेरी बात समझो। इसके अंदर अंडरस्कोर प्रोटो किसको टारगेट कर रहा है भाई, किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को। अब मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को खोला, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को खोला, तो उसके अंदर क्या मिला मुझे? एक और अंडरस्कोर प्रोटो, एक और मिला। बोलो, मिल रहा है ना? तो यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिला? नल मिल गया। क्या मिल गया भाई? नल। नल। अब जब नल मिल गया, तो ये जो अंडरस्कोर प्रोटो था, इसके बाद मेरे पास कोई प्रोटोटाइप है? नहीं सर। नहीं है। इसके बाद मेरे पास कोई प्रोटोटाइप नहीं है। अगर होती, अगर होती तो मैं क्या कर सकता था? उसकी भी प्रोटो में जा सकता था, उसकी भी प्रोटो के अंदर जा सकता था। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आ रही है? ये मैंने ये प्रॉपर्टीज खुद से नहीं रखी। ये दूसरा वाला प्रोटो जो है वो पहले प्रोटो को टारगेट कर रहा है। समझाता हूँ पहले। अभी मैं देखो, मैं अभी तक कोई कोड नहीं लिख के दिखाया तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। पहला वाला प्रोटो जो था ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्ट टारगेट किसको कर रहा था? ऑब्जेक्ट को कर रहा था। किसको कर रहा था? ऑब्जेक्ट को। मतलब कोई ऐसी क्लास मौजूद है, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन मौजूद है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। कौन? आपका ये वाला ऑब्जेक्ट। आपका कौन सा एक ऑब्जेक्ट? ये वाला ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन मौजूद है। अभी तक हमने क्लास नहीं पढ़ी ना, अभी हम क्या बात करते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। ऑलरेडी तुम्हें कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पता है। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। सही है। और वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मान लो तुमने किस नाम से बनाया हुआ है? ऑब्जेक्ट के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, तुम्हें सब समझ आएगा। सही है। मैं क्या बोलूँगा, आपने मुझे अभी तक क्या प्रॉपर्टीज दिखाई? प्रोटोटाइप दिखाया, उसके अंदर अंडरस्कोर प्रोटो भी दिखाया। तुम्हें पता है प्रोटोटाइप के अंदर जो चीज़ मैं सेव करवाता था वो क्या था? कंस्ट्रक्टर था मेरा। क्या था मेरा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता था। ठीक है। अब मेरे पास क्या भाई? एक प्रॉपर्टी थी डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर। क्या प्रॉपर्टी है मेरे पास? ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर। मैं सेव करता हूँ तो मुझे देखो क्या मिला। क्या मिला? मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला भाई? क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मतलब तुम्हें क्या समझ आया? जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? एक ऑब्जेक्ट को अभी के केस में पॉइंट कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है भाई? पॉइंट कर रहा है। अब याद है तुम्हें कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या रिटर्न करता था? ऑब्जेक्ट। करता था। उसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टीज रख सकता था। यस। रख सकता था ना? तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न हो रहा है भाई? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक सबको समझ आ रही है? मैंने सिंपल क्या किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ जाके अंडरस्कोर प्रोडक्ट लगाया है, और फिर मुझे क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? क्या मिल रहा है भाई? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो अंडरस्कोर प्रोडक्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है भाई? एक ऑब्जेक्ट को कर रहा है। क्लियर है? अब मैं बोलता हूँ ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है, जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आया, तो इस ऑब्जेक्ट का भी क्या भाई? एक अंडरस्कोर प्रोटो पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पड़ी है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डॉट प्रॉपर्टी नेम लिख के वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कहा अभी तक मेरे पास क्या आ रहा है? अभी तक मेरे पास क्या आ रहा है भाई? मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। आ रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा, सिंपल आप क्या करो, ये जो ऑब्जेक्ट आया उसके अंदर भी आपके पास क्या थी? अंडरस्कोर प्रोटो के नाम से एक प्रॉपर्टी थी। आप सिंपल जाके उसको भी देख लो। तो एट द एंड में मुझे क्या मिला इस बार? नल मिला। क्या मिला भाई? नल मिला। अब मैं क्या करता हूँ सिंपल, मैं तुम्हें यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट था। ठीक है। ऑब्जेक्ट वो क्या था भाई? इनिशियल लेवल पर ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा था? ये किसको पॉइंट कर रहा था? एक ऑब्जेक्ट को कर रहा था। किसको कर रहा था पॉइंट? एक ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा था? इसकी प्रोटोटाइप, ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी अंडरस्कोर प्रोटो किसको पॉइंट कर रही थी? अंडरस्कोर प्रोटो
अंडरस्कोर अंडरस्कोर किसको पॉइंट कर रही है भाई? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है, मेरी बात समझ आ रही है? ये कोई क्लास होगी, ये क्या होगी भाई? कोई क्लास होगी। क्लास समझ लो एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, सही है, जो क्या करेगा, गाड़ियां बनाने वाला क्या होता है भाई? मैन्युफैक्चरर हो गया, वो क्या कर रहा है, कंपनी गाड़ियां बना बना के दे रही है, सही है, बस अभी के केस में इतना सा समझना। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया भाई? एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि यार इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या थी? अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या है भाई? प्रॉपर्टी का नाम है, ये क्या भाई? प्रॉपर्टी का नाम है। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, क्या था? अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एक प्रॉपर्टी का नाम था, सही है। और ये किसको पॉइंट कर रहा था? ये किसको पॉइंट कर रहा है भाई? तुम्हारे सामने है, किसको पॉइंट कर रहा है? नल को। किसको पॉइंट कर रहा है भाई? नल को। मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं इसका पॉइंट वाला एरिया चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं इसके पॉइंट वाला एरिया चेंज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई? चेंज कर सकता हूँ, सही है। तो अगर अब तुम देखो, ये क्या आया भाई कंसोल में? अच्छा ये मैंने खुद लिखा है। के अंदर कुछ पुश वगैरह नहीं कर सकते? करते हैं, अभी मेरी बात समझ आ रही है? मैंने सिर्फ तुम्हें क्या बताया, तीन प्रॉपर्टीज बताई हैं और सिर्फ तुम्हें दिखाया कि कौन किस चीज़ को अभी टारगेट कर रहा है। मेरी बात समझ आई? ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट क्या था? एक हमारे पास सिंपल कर्ली ब्रैकेट का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर मुझे वो किसको पॉइंट करता हुआ नजर आ रहा था? एक ऑब्जेक्ट को। किसको पॉइंट करता हुआ नजर आ रहा था भाई? एक ऑब्जेक्ट को। उसके अंदर एक क्या थी? प्रॉपर्टी थी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, और वो किसको पॉइंट कर रहा था भाई? नल को। नल को। मेरी बात समझ आई? ये क्या है भाई? प्रोटोटाइप बेस चेनिंग है। ये क्या है भाई? चेनिंग है। क्या है भाई ये? सही है। और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या हो रही होती है? इनहेरिट हो रही होती है। क्या हो रही होती है भाई? इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट इनहेरिट हो रही होती है। तुमने देखा कि उसके अंदर जो है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने सारे मेथड्स ऑलरेडी पड़े हुए थे जो कि मैंने खुद नहीं रखे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार यहाँ पर एक नाम होगा, और फिर लास्ट नेम होगा, और कुछ भी मेरे पास काम है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंसोल लॉग करता हूँ ओबीजे को। ओबीजे डॉट जैसे ही लगाता हूँ, तो मेरे पास ओबीजे अनएक्सपेक्टेड टोकन क्या ऐड का क्या फंक्शन, लाइन नंबर 48 ओबीजे डॉट। अच्छा मुझे सजेशन नहीं मिल रहा। मिला था सर, आप दोबारा डॉट लगाए। मैंने कहा डॉट, सही है। अच्छा मैंने कहा इसके ऊपर क्या कर देना, मेरे पास और भी मेथड्स है ना, जैसे मैं बोलता हूँ क्या, मेरे पास डॉट नेम है। नेम को आप क्या कर दो, क्या कर सकते हैं भाई? टू लोअर केस कर सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर इसको अपर केस कर देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ चीज़ समझ आना शुरू हो। मैंने कहा मेरे पास ये क्या है भाई? अयान कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर सेव करूँगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा? फंक्शन चल के उसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी अयान, और वो कैप्स लॉक में हुआ था, सारा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था। मैंने ओबीजे डॉट नेम लिखा, अयान कि जो ओबीजे डॉट नेम था ना, वो इसके अंदर पड़ा हुआ था। इसके अंदर क्या था भाई? पड़ा हुआ था। पर ये डॉट टू लोअर केस कहाँ से आई? ये कहाँ से आई भाई? ये जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस की वजह से मुझे मिल गया। मतलब प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस। तुमने देखा कि इसके प्रोटो के अंदर क्या पड़ा हुआ था? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़े हुए थे भाई? मेथड्स पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे भाई? उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड पड़े हुए थे। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा कौन लॉक करो ओबीजे, ओबीजे डॉट क्या करो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, और सेव कर दो। और ये क्या है? ये मुझे दिखा देना, ये मुझे दिखा देना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू अपर केस, क्या करूँगा भाई? टू अपर केस, और देख लूँगा कि यार ये मुझे कुछ ला के दे रहा है। टू अपर केस यहाँ पे मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है मेथड? पर मेरे पास है। अच्छा वो टू अपर केस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे वो स्ट्रिंग का मेथड मिल रहा है ना, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग पे भी चल सकता है। तो मैं तुम्हें कौन सा दिखा सकता हूँ? तो तुम अगर यहाँ पर देखो तो ये सारे मेथड मुझे क्या मिल रहे हैं भाई? मौजूद हैं, ये वाले सारे मेथड मुझे मिल रहे हैं और मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने क्या बोला था भाई, नेम, नेम के अंदर जाना, और मेरे पास क्या है भाई? ऐड है। नेम के अंदर मेरे पास क्या भाई? ऐड है, और मैं उसको बोलूँगा जो 2 नंबर पे पड़ा हुआ है ना, किसके? नेम के टू इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो क्या है? वो ज़रा ला के दे दो मुझे। मैंने कहा सेव करो, तो इसने मुझे ला के क्या दिया भाई? ये ला के दे दिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारी जो मेथड्स है ये कहाँ से मिल रहे हैं? ये सारे मेथड्स कहाँ से मिल रहे हैं? इसको क्या पता भाई ये स्ट्रिंग है? इसको कैसे पता चल रहा है ये स्ट्रिंग है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं इस पे काफ़ी डिटेल कर रहा हूँ, तो तुम इस बात को समझो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा
कि यार तुम इसका ना प्रोटो चेंज कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, इसका प्रोटो चेंज कर सकते हो। मैंने बोला कि यार मेरे पास एक यूज़र वन होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, एक यूज़र वन होगा जिसके अंदर यूज़र का यूज़र नेम होना चाहिए ओनली, बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यूज़र का नेम ले रहा हूँ, यूज़र नेम ले रहा हूँ। सही है, मैंने क्या कर दिया, एक यूज़र वन ले लिया, और सिंपल मेरे पास एक और यूज़र टू भी है। ऑलरेडी तुम्हें पता है, जैसे ही मैं यूज़र वन या टू को कंसोल करता हूँ, यूज़र टू को मान लो कंसोल ऑब्जेक्ट मिला, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में जाऊंगा तो वो किसको पॉइंट करता हुआ मिलेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट को, और वो मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और फिर मैं उसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में जाऊंगा तो फिर मुझे एट द एंड क्या मिलेगा, नल मिलेगा। मतलब नल जब मिलता है तो फिर वो चेनिंग खत्म हो जाती है, तो वो चेन क्या होती है, खत्म हो जाती है, प्रोटोटाइप बेस्ड चेन जो है हमारे पास वो नल पे जाके खत्म हो जाती है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या मैं इसका प्रोटो चेंज कर सकता हूँ, क्या इसका प्रोटो मैं चेंज कर सकता हूँ, बोलो। सर ऐसे तो बोलो। हम नहीं करते, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि यार हम ये प्रोटो होता क्या है, हम प्रोटो को डिलीट नहीं करते, हम प्रोटो को छेड़ते भी नहीं है, हम इस प्रोटो को कर भी तो सकते हैं डिलीट डिलीट कैसे करोगे। कि मतलब वगैरह करते हैं, स्पेस वगैरह करते वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे बताओ तो मुझे। हैं, मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट के, स्लाइस हो गया, स्लाइस। ट्राई करना भाई, वैसे प्रोटो को छेड़ना नहीं चाहिए। सर वैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी जावास्क्रिप्ट में, ये भी बेस क्लास से आ रहे होंगे ना किसी से। बिल्कुल, ये हम पढ़ेंगे ना। हैं ये प्रोटोटाइप। हाँ मतलब इसकी प्रोटोटाइप के अंदर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो बेस क्लास। बिल्कुल, एक सेकंड दिएगा, कॉल आ रही है ज़रा। अच्छा जी, सही है, मैं ज़रा म्यूट कर दिया, उसको साइलेंस कर दिया। सही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो मैं जो ना क्लास वाली चीज़ पे भी नहीं जाना चाह रहा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब हम क्लास पढ़ेंगे ना तो तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर अभी मैं जितना बता रहा हूँ तुम लोगों को अगर वो भी क्लियर है ना तो इनफ है, अभी तक के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो इनफ है। ठीक है, वापस आओ। मैंने कहा मेरे पास यूज़र वन है, यूज़र टू है, उसकी प्रोटो के अंदर वो किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और मैं इसकी प्रोटो को क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। मैं इसकी प्रोटो को क्या कर सकता हूँ भाई, अपडेट कर सकता हूँ। मतलब मैं इसका, ये जिसको पॉइंट कर रहा है ना, ये जिसको पॉइंट कर रहा है मतलब ये किसी क्लास को पॉइंट कर रहा है, इसकी जो पॉइंट है ना उस एरिया को मैं चेंज कर सकता हूँ। आओ करके दिखाता हूँ, वन टाइम करूँगा, बाकी आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा भाई टेस्टिंग के हद तक करना, ज़्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कहाँ दिमाग चल रहा है आप लोगों का, आप लोग उड़ाने के चक्कर में हो इस प्रोटो के साथ भाई कोई नहीं खेलता, बस पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। सर इस प्रोटो की ना कॉपी बना देंगे, उसको उड़ा देंगे। हाँ करके देख लेना, ट्राई करना। मैंने कहा यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा सही है ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा सिंपल, मैं यहाँ पर आके बोलूँगा कि यार मेरे पास ऑब्जेक्ट की अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर क्या होगा भाई, यूज़र वन होगा। क्या होगा भाई, यूज़र वन। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट पहले किसको पॉइंट कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट को, ओबीजे मेरे पास जो था वो किसको पॉइंट कर रहा था भाई, एक ओबीजे को। सिंपल, मैंने कहा यार ओबीजे किसको पहले पॉइंट करता था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एक ऑब्जेक्ट को कर रहा था। अब क्या आना चाहिए, क्या आएगा भाई, देखो गौर से देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, और इसकी प्रोटो के अंदर क्या रख रहा हूँ, यूज़र वन रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ भाई, यूज़र वन एक ऑब्जेक्ट है। सही है, देखो ओबीजे के अंदर जो प्रोटो, ओबीजे की जो प्रोटो है उसको अपडेट कर रहा हूँ किससे, यूज़र वन से। मेरी बात समझ आ रही है। तो इस ओबीजे की प्रोटो में क्या मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया, कौन सा वाला, यूजर वन। ठीक है यूज़र वन। और मैं सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे क्या मिला, बहुत दिया। क्या मिला भाई, यूज़र नेम नहीं, क्या मिला, यूज़र वन वाला यूजर वन ऑब्जेक्ट, का ऑब्जेक्ट मिला। यूज़र वन का ऑब्जेक्ट मिला। मेरी बात समझ आई, मेरी बात समझ आई। मैंने ओबीजे के अंदर ओबीजे की जो प्रोटो थी उसको अपडेट कर दिया। क्या कर दिया भाई, अपडेट कर दिया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करूं तो इसके अंदर क्या है भाई, प्रोटोटाइप है। मेरी बात समझ आ रही है, उसके अंदर क्या है भाई, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है, किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर क्या करो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में जाओ, क्या भाई एट द एंड
नल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं बोलूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी, आप क्या करो, आपके पास क्या है, पॉइंटिंग कर रहे हो आप यूज़र वन को, आप फिर जाओ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, फिर आप क्या करो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के पास जाओ, और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो एट दी एंड क्या मिला भाई, नल मिला। नल के आगे कुछ भी नहीं है, नल के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये जैसे मैंने क्या किया, इनहेरिट कर लिया ना, मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट कर दिया किसको, इसकी प्रोटो के अंदर किसको इनहेरिट कर दिया, मेरी बात समझ आ रही है, मैंने ऑब्जेक्ट की प्रोटो में किसको इनहेरिट कर दिया, यूज़र वन को इनहेरिट कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास और भी क्लासेस होंगी, मेरे पास और भी क्लासेस होंगी, और जो भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं, जो भी मेरे पास मेथड्स हैं, मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट के प्रोटो के अंदर जाके वो सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ, वो पूरा ऑब्जेक्ट क्या करता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं नहीं करता, ये जावास्क्रिप्ट खुद ही कर रही होती है। जब आप पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ोगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेरे पास तुमने देखा है, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग होता है, तुम्हारे पास क्या होता है, एक स्ट्रिंग, पर जब तुम स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो उसको कैसे पता चल रहा है कि यार मैं कैसे क्रिएट कर दूं इस स्ट्रिंग को, ऐसे ही क्या होता है, एक नंबर होता है तुम्हारे पास, और तुम क्या करते हो, नंबर जैसे लिखते हो, तो तुम्हारे पास क्या हुआ, खुद ही डेटा टाइप नंबर सेट हो गई, खुद ही तुम्हारे पास स्ट्रिंग सेट हो गई। इसी तरीके से तुम्हारे पास खुद ही क्या नाम है, बुलियन सेट हो गया, सही है, और मैं यहाँ पर बुलियन आगे रख दूँ, बुलियन वैल्यू, मतलब खुद ही हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब इसकी भी क्या होगी, एक पेरेंट क्लास होगी, इसकी भी क्या होगी भाई, एक पेरेंट क्लास होगी। अगर तुम देखो एस टी आर डॉट अगर मैं करता हूँ, क्या एस टी आर कोई ऑब्जेक्ट था, मुझे बताओ, एस टी आर क्या था, एक सिंपल स्ट्रिंग था। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यार एस टी आर डॉट जब लिख रहा हूँ तो मेरे को मेथड्स मिल रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, क्या ये मैंने बनाई है, ये कहाँ से मिल रही है मुझे, आता है ना सवाल दिमाग में। अ, इस तरीके से आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास एस टी आर है, एस टी आर डॉट जैसे ही मैं लगाता हूँ, क्या एस टी आर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, नहीं था ना भाई, मेरे पास एस टी आर कोई ऑब्जेक्ट था, नहीं था, पर एस टी आर भी एट द एंड क्या होगा, नंबर भी क्या है, एट द एंड क्या भाई, ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, इन जावा स्क्रिप्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये किस तरीके से हो रहा होता होगा, इसके पास भी कोई स्ट्रिंग की क्लास होगी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, console लॉग करो एस टी आर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो को, किसको पॉइंट कर रहा है, देखो मेरे पास, देखो किसकी क्लास को पॉइंट कर रहा है, देखो किसकी क्लास को पॉइंट कर रहा है, बोलो, स्ट्रिंग की। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास एक और कंसोल लॉग लगाओ, क्या है, नम डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, किसकी क्लास को पॉइंट कर रहा है, नंबर। अगर मैं बोलूँ यार इस बार मेरे पास एक और है, क्या है वो, ये बुलियन है ना कुछ, मैं बू डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, किसको पॉइंट कर रहा है, बुलियन। ये क्या है, क्लासेस है ना, ये क्या है भाई, क्लासेस है। तो ये एट द एंड क्या है, क्लास है, क्लास क्या करती थी तुम्हें याद है, कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता था, एक ऑब्जेक्ट। अब क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सही है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट होंगे, हम्म, एक नंबर बुलियन। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर इसके मेथड्स पढ़े हैं देखो, आपने बोला था ना ये क्लासेस है, तो वो आपने बेसिकली देखो होता क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना, हम ई एस सिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर हम किस में यूज़ करते हैं, ई एस सिक्स में। आगे जाके हम क्लासेस बनाते थे, मैं क्लासेस कैसे बनाऊँ तो मैं अभी बताता हूँ। मैंने कहा मेरे पास कोई स्टूडेंट की क्लास होगी, क्लास इस तरीके से बनती है, इसमें सिर्फ ओनली कंस्ट्रक्टर हम मेथड लिखते हैं, और फिर हमारी क्लास बन जाती है। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते थे, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, ऐसे ही था, और फिर स्टूडेंट नेम के अंदर मैं रख देता हूँ उज़ैर, तो ये इस तरीके से क्लास बन जाती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, हम टाइपस्क्रिप्ट के वक्त देखेंगे इन सारी चीज़ों को, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्लास बन जाती है। क्लास क्या है, एट दी एंड कंस्ट्रक्टर है। जो ये वैल्यू चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू है, कौन सी error है, इसके लिए ऐसे क्या लॉजिक। हाँ, ये सारी चीज़ हम कब पढ़ेंगे, जब हम प्रॉपर ऊप के टाइप पर जाएंगे ना, ये सारी चीज़ हम वहीं पर पढ़ेंगे, वहीं तुम्हें बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, अभी तक अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई, अगर यहाँ तक आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो सवालात आएंगे दिमाग में, मुझे पता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में सवालात आए, पर अभी के टाइम पे हमारा क्या भाई, टॉपिक रिवीजन करना है, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स कौन कौन से हैं तुम्हारे सामने, अगर हम उस पर चले जाएंगे ना बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास है ना ऊप विद जावास्क्रिप्ट, है ना ऊप विद जावास्क्रिप्ट, है ना, पर हम ये वाला टॉपिक कब पढ़ेंगे,
जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो हमें वो सारी चीज़ें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। टू बी ऑनेस्ट, तब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे तुम्हें अभी क्लियर हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, कि यार एक मैंने स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे पास एक स्ट्रिंग के अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है, वो किसको पॉइंट कर रही है भाई, इसको पॉइंट कर रही है। तुम्हें याद है कि यार अगर मेरे पास, अगर मैं स्ट्रिंग डॉट नेम कर दूं, तो मेरे पास एरर आ जाएगा ना। देखो नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग डॉट कुछ भी कर दूं, क्या कर दूं, कुछ भी, क्या मिला, क्या मिल रहा है, बोलो, अनडिफाइंड मिल रहा है। ये क्या समझ रहा है, एस टी आर के अंदर कोई कुछ भी के नाम से प्रॉपर्टी होगी, मैं जाके ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं लाके दे दूंगा। एस टी आर के अंदर अगर मैं देखूँ, टू अपर केस का एक मेथड है, क्या करता है, अपर केस कर देता है। मेरी बात समझ आ रही है, क्या करता है, इसको अपर केस कर देता है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तुम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, सही है। मैंने कहा कंसोल लॉग करो यूजर वन को, किसको कंसोल लॉग करो, एक यूजर वन जो है तुम्हारे पास, उसको कंसोल लॉग करो, सही है। तुमने यूजर के अंदर कंसोल लॉग कर दिया। मैं बोलूँ यार डॉट लगा के, तुम क्या करना, डॉट लगा के तुम्हारे पास ना एक प्रोटोटाइप के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई होगी। मैंने ओबीजे कहाँ बनाया था, ये रहा ओबीजे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको ओपन करता हूँ, मेरे पास क्या होगा, यूज़र वन होगा, और मेरे पास एक यूज़र टू होगा। यूज़र टू की मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं है, सही है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल, अब देखना मेरी बात सुनो, मेरे पास ओबीजे के अंदर कोई यूज़र नेम पड़ा हुआ है, गौर से देखो, मेरे पास ये जो ओबीजे का वेरिएबल है, ओबीजे का जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई यूज़र नेम की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जल्दी देखो, जल्दी बताओ, कंसोल लॉग ओबीजे, कोई पड़ी हुई है प्रॉपर्टी यूज़र नेम के नाम से, पड़ी हुई है। यूजर वन। मतलब अभी तुम सामने देखो, क्या तुम्हें कोई यूजर नेम की प्रॉपर्टी नजर आ रही है, नहीं आ रही ना। मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार आपके पास जो है ना एक यूजर नेम की प्रॉपर्टी है, मुझे पता है, आपके पास एक यूजर नेम की प्रॉपर्टी है, मुझे पता है। कहाँ से आ रही है, ये यहीं से आ रही है, क्योंकि इसकी अंडर स्कोर प्रोटो के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, यूजर वन पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना क्या चलेगी, नेस्टेड जाती जाएगी। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे तुम्हारे करंट ओबीजे में जाएगा, सही है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, तुम्हारे करंट ओबीजे में जाएगा, ओके। फिर क्या करेगा, अगर वहाँ मिल गया तो कंसोल, अगर वहाँ मिल गया तो कंसोल में दिखा देगा, कंसोल में नहीं, अगर वहाँ मिल गया तो ओके, मिल गई प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर वहाँ नहीं मिला, अगर वहाँ नहीं मिला, तो कहाँ जाएगा, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जाएगा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जाएगा, किसमें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, मेरी बात समझ आ रही प्रोटो है, अंडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो किसको टारगेट कर रहा था, ऑब्जेक्ट को, यूजर वन। मेरी बात समझ आ रही है। ऑब्जेक्ट बनाते नहीं, प्रोटो अलग अलग है ना, देखो ना, उस ऑब्जेक्ट की अलग आ रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट की अलग आ रही है, वो किसी और को पॉइंट कर रहा है, और को पॉइंट कर रहा है, हर एरे, हैं आपने जो हर बनाया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मैंने नहीं कराया भाई, ये जावास्क्रिप्ट ने कराया, सही है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कराया। मैं पहले करा रहा था, चैप्टर नंबर हमने जब कंस्ट्रक्टर के पढ़े थे, तब मैं करा रहा था इसकी प्रोटो में। अभी मैंने किसी को भी प्रोटोटाइप में सेव नहीं कराया, मैंने क्या किया, प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो प्रोटो है उसके अंदर सिर्फ मैंने प्रोटो को चेंज कर दिया, प्रोटोटाइप अलग है, प्रोटो अलग है, सही है। अभी देखो यहाँ तक क्लियर है तुम्हें, मुझे ये बताओ, अगर उसको ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू ढूंढनी होगी, सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, करंट ऑब्जेक्ट के अंदर, करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में, करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ढूंढेगा। अगर वहां नहीं मिला तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाके ढूंढेगा। वहां नहीं मिला तो कैसे चल रही है, इनहेरिट चल रही है, कहाँ चल रही है भाई, इनहेरिट। उसके अंदर भी क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर भी भाई हो सकता है एक और ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर भी कोई और हो सकता है, वल्लाह आलम, सही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, इनहेरिट चल रहा है। अगर इस तरीके से होगा नेस्टेड, तो नेस्टेड नेस्टेड जाता रहेगा, मतलब पहले ऊपर ढूंढेगा, ऊपर के बाद अगर नहीं मिला तो अंदर गया, अंदर के बाद उसको नहीं मिला तो एक और अंदर गया, उसके अंदर नहीं मिला तो यहाँ पर भी चला गया, जब तक ढूंढेगा जब तक उसको नहीं मिला। मेरी बात समझ आ रही है, इन वाली चीज याद है, कि इन क्या करता था, ऊपर ऊपर ढूंढता था। मैंने कहा मेरे पास यूजर थ्री का एक ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर नेम है,
हसन, एक एज है 34। सही है। मैं बोलूँगा कंसोल लॉग यूज़र 3, क्या यूज़र 3 के अंदर कुछ एज है? इन ऐसे ही कर देते ना। क्या ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ता था? यूज़र 3 कुछ ऐसे ही था। क्या मिला? ट्रू मिला। क्या मिला भाई? ट्रू मिला। मेरी बात समझ आ रही है? अगर इसमें ये एज नहीं होती, अगर इसमें ये एज नहीं होती तो क्या मिला? फॉल्स। अगर इसकी प्रोटोटाइप के अंदर पड़ा हुआ होता, मैंने कहा कंसोल लॉग यूज़र 3 की अगर कोई प्रोटोटाइप ऐसी कोई चीज़ होती, यूज़र 3 की प्रोटोटाइप के अंदर ऐसी कोई चीज़ होती, क्या? एज की। मेरी बात समझ आ रही है? कोई एज की अगर ऐसी चीज़ होती तो इसको मिलती। मैंने कहा यार सिंपल जाओ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ टू स्ट्रिंग सेव। क्या मिला? ट्रू मिला। क्या मिल रहा भाई? ट्रू मिल रहा है। क्या टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर रखी है? नहीं रखी। तो टू स्ट्रिंग कहाँ से मिला? प्रोटोटाइप के अंदर गया, वहां पर जाके देखा कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, अगर ऐसा कुछ पड़ा हुआ है तो मैं लाके दे दूंगा। सिंपल। मेरी बात समझ आई? मेरी बात किस किस को समझ आ गई? तो ये सबसे पहले ये पहले क्या करेगा, तुम वीडियो देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझना, आगे बढ़ते हैं। सही है। इन वाली चीज़ बहुत आसान है भाई। एक मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम दिया है इन, और फिर बता दिया किस में पड़ी हुई है। सिंपल, जब मिलेगा तो फिर मुझे वो ला के दे देगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हम्म। सर ये बुलियन वैल्यू में ही लाएगा ये तो वो दे आंसर। रहा है ना, बुलियन वैल्यू को इसलिए लाके दे रहा है क्योंकि कह रहा है कि हाँ या फिर ना। कंसोल लॉग के अंदर क्या दे हाँ रहा फिर है। है? यहाँ दे रहा है ना। ठीक है। अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज को चेक कर रहा हूँ। सही है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है भाई हमारे पास? क्लोजर्स एंड करेंगे। भाई ये दो टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मुझे बताओ, नहीं आ रहे तो बताओ। आ रहे हैं सर अच्छे से समझ। पक्की बात है? करेंगे नहीं करेंगे बता दे। दो टॉपिक का सवाल पूछा मैंने, बोलो। आ रहे हैं सर। आ रहे हैं सर। बाकी सो रहे हैं भाई, यस सर आ गए उदय मान। बाकी सो रहे हैं भाई, सो रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सोते रहें भाई। हसन कोडर लाइन नंबर 70 पे मसला आ रहा है। ठीक है, बाकी कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। और ठीक है, क्लोजर्स एंड करेंगे। अगर मैं बात करूँ, अच्छा मैंने ना डेफिनेशन भी लिख के रखी हुई थी, वो मैंने आपको बताया नहीं, मैं दो टॉपिक पर ले गया आपको। चलो थोड़ा सा हम ना, दो टॉपिक तो हमारे हो गए, बहुत अच्छे से समझ लिए। अब तीसरे वाले पे आते हैं। ये वाली मैं आपको शीट दे दूंगा, पीडीएफ है, इसको ज़रा सा समझ लेना, बहुत आसान करके उर्दू में ही लिखी हुई है। सही है। हमारे अपने तीसरे पे आते हैं। क्लोजर का मतलब होता है कि एक इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सके। ठीक है, चाहे आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो। क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? क्लोजर का मतलब होता है कि इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। आओ इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। क्या बोला इन्होंने कि यार हमारे पास एक फंक्शन होगा, किस नाम से भाई? आउटर फंक्शन के। ठीक है, मैंने कहा आउटर फंक्शन, और फिर क्या है? इन्होंने कहा कि वो फंक्शन जो क्लोजर है वो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास क्या भाई, एक इनर फंक्शन है। ओके, आप क्या करें, आपके पास आउटर फंक्शन के अंदर एक एज के नाम से वेरिएबल है। क्या है भाई? आपके पास एक आउटर फंक्शन के अंदर एज के नाम से वेरिएबल है। आपके पास आउटर फंक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई? एक एज के नाम से वेरिएबल। मैंने मान लो अभी तक इनर फंक्शन क्रिएट नहीं किया, गौर से देखो, मैंने अभी तक इनर फंक्शन अभी तक क्रिएट नहीं किया। मैंने कहा मेरे पास क्या भाई, एक आउटर फंक्शन है। ओके, क्या भाई मेरे पास एक आउटर फंक्शन है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को भी डायनामिक कर देता हूँ। मैंने कहा यार यहाँ से वैल्यू जाएगी, ऊपर मिलेगी वैल्यू, और फिर एज के अंदर यहाँ पर आके सेट हो जाएगी। सिंपल क्या करूँगा, कंसोल लॉग एज, और मेरे पास जो भी वैल्यू आई मेरे पास कंसोल के अंदर प्रिंट हो गई। ठीक है, मैंने सिंपल अभी क्या किया, एक सिंपल फंक्शन बनाया जो एक आर्गुमेंट देता है, मेरे पैरामीटर में आर्गुमेंट रिसीव होता है, अ, और मेरे पास वो एज के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है, और मैंने सिंपल कंसोल कर दिया। मैं कंसोल यहाँ से हटा रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, और मेरे पास एक इनर फंक्शन है। मेरे पास क्या भाई, एक इनर फंक्शन है, और मैं जाके सिंपल उसको कंसोल इनर फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ। इनर फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ भाई, सिंपल जाके कंसोल। अब मुझे अगर इनर फंक्शन का कंसोल देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इनर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। दैट्स इट।
जाहिर सी बात है ना, इनर फंक्शन के अंदर जो कंसोल है उसको देखना है तो फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा ना। बाहर वाला तो मैंने कॉल किया हुआ है ना, बाहर वाला मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो आउटर फंक्शन तो ऑलरेडी कॉल है ना, अंदर का इनर फंक्शन है बना के रखा हुआ। फंक्शन कब चलता है, जब उसको आप कॉल करोगे। मैंने सिंपल कॉल कर दिया, अब देखो क्या हुआ। कंसोल आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? लाइन नंबर देखो कौन सी कंसोल में मिल रहा है तुम्हें? 92 कौन सा है? इनर फंक्शन के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? क्लोजर्स कुछ भी नहीं है, क्लोजर्स कुछ भी नहीं है। वो क्या करेगा, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लोजर जो है ना फंक्शन का ना कॉम्बिनेशन, फंक्शन बंडल होते हैं। क्या होते हैं क्लोजर्स, क्या होते हैं? फंक्शन बंडल्स होते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है भाई? क्लोजर है। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्लोजर है। ठीक है। क्लोजर, क्लोजर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सही कर देता हूँ। सही है, क्लोजर है। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है भाई? क्लोजर है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार तुम्हें जो है ना क्लोजर को एक्सेस है कहाँ पर? आउटर वाली सारी फील्ड्स का। कहाँ का भाई? आउटर वाली सारी फील्ड्स का। मेरी बात समझ आ रही है? किसका एक्सेस है भाई? आउटर वाली सारी फील्ड्स का। तो वो उसको मिलेगी, तो वो उसको मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंसोल लॉग लगाता हूँ बाहर आउटर वाले में, और वेरिएबल कहाँ ले जाता हूँ? अंदर ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ भाई? अंदर। तो देखो आउटर फंक्शन जो है ना, वो इस एज को एक्सेस नहीं कर पा रहा। आउटर फंक्शन। जी जी। देखो क्लोजर एक टॉपिक है, क्लोजर क्या भाई? एक टॉपिक है। सही है। देखो ये हायर ऑर्डर नहीं कहला सकता। अभी हायर ऑर्डर की क्या पहचान थी हमारे पास? जो फंक्शन है ना वो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या करे? एक फंक्शन एक्सेप्ट करे। क्या करे भाई? फंक्शन एक्सेप्ट करे। अब फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, अंदर आपने एक और फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है ना। फंक्शन भी एक्सेप्ट कर रहा है, हायर ऑर्डर भी है, क्लोजर भी है। एक और मैं इसके अंदर फंक्शन क्रिएट कर दूं जो रिटर्न कर रहा है, तो करिंग भी हो गया। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई। मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने अभी तक क्या किया, सिंपल कुल मिला के मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया, आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उस वेरिएबल को अपने इनर फंक्शन के अंदर जाके कंसोल कर दिया, और फिर मुझे आउटपुट आ गया। मेरी बात समझ आई? तो ये तुम्हारा क्या भाई? एक क्लोजर है तुम्हारा। ये क्या भाई? एक क्लोजर। मैंने इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता। फंक्शन बंडल होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या भाई? क्लोजर है। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्लोजर है। क्लियर है? उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन क्या होगा? वो भी क्लोजर होगा। नहीं मतलब जो क्लोजर के अंदर जो वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात समझो ना। ये क्या था? एक फंक्शन था। फंक्शन के अंदर तुमने क्या रख दिया? तो क्या हुआ? सही है। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, फंक्शन बंडल्स। क्या बोला? बोलो। फंक्शन बंडल्स बोला। मैं क्या बोला? फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है भाई? क्लोजर। सिंपल। खत्म हो गई। मेरी बात समझ आई? बोलो। समझ आई? आई? नहीं हो सकता है कम आई हो सकता है कम आई हो, कोई बात नहीं। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि यार मैं इस फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता हूँ, क्या बोलूं भाई? मैं इस फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूँ, कॉल नहीं कर रहा अभी। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? रिटर्न कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कर रहा हूँ भाई? कॉल नहीं कर रहा। कॉल के लिए मुझे क्या ज़रूरी है भाई? राउंड ब्रैकेट लगा दूँ। मैं कॉल नहीं कर रहा, सिंपल क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अगर तुम फंक्शन को कॉल करते तो तुम्हें आउटपुट मिल जाता ना। सिंपल है ना, अगर तुम फंक्शन को कॉल करते तो तुम्हें आउटपुट मिल जाता। अब तुमने सिंपल, आउटर फंक्शन जब चलेगा तो अपने साथ कुछ रिटर्न लेके जाएगा। रिटर्न क्या भाई? एक सिंपल फंक्शन है। तो क्लोजर क्या कर सकता है? फंक्शन बंडल होगा, अंदर जाके वो किसी फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है। वो अंदर किसी भी फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? अंदर वो किसी भी फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। अब रिटर्न किया तो अब क्या करो, सिंपल, कंसोल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आई होगी। आप क्या करो, कंसोल लॉक कराओ, और फिर आउटर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो देख लो क्या मिला भाई। क्या मिला? एक इनर फंक्शन मिला। आउटर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? आउटर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक फंक्शन कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो कॉल कर दो, सिंपल कॉल कर दिया। अब
इनर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब इनर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वो कंसोल लॉग एज कर रहा है। तो इसलिए तुम्हें लाइन नंबर 104 पर दूसरे वाला जो फंक्शन चलाया ना हमने, जो दूसरा वाला फंक्शन चलाया, इस वजह से तुम्हें अनडिफाइंड मिला। देखो यही चीज़ क्या होती है भाई, करिंग होती है। ये तुम्हें नजर आया ना, अंदर वाला फंक्शन क्या कर रहा है भाई, रिटर्न कर रहा है कुछ चीज़। अंदर वाला फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कोई चीज़। पर ये वाला फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं बोलूँ ना यार मुझे कंसोल लॉग में नहीं चाहिए कोई वैल्यू, कंसोल लॉग में नहीं चाहिए, मुझे एज चाहिए किसमें, रिटर्न में चाहिए, तो अब देखो कोई अनडिफाइंड नहीं आएगा, वहाँ पर तुम्हें वैल्यू भी मिल गई। सही है। तो इस तरीके से चल रहा है। मुझे पता है ये वाली चीज़ अभी तुम्हें नहीं समझ आई, अब करिंग पर आएंगे। अब किस पर आएंगे भाई, करिंग पर आएंगे। क्लोजर्स तुम्हें समझ आ गए। सर आ गए। ओए होए होए, तेरा सर खतर ये जो आपने बताया ये करेंगे ना। करेंगी तो ही है। करिंग का सिंटैक्स है। अभी करते हैं, अभी करते हैं, करिंग पे आते हैं, अब करिंग पे आते हैं। अब किस पे आते हैं भाई, करिंग पे आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, करिंग का मतलब होता है फंक्शन को सिंपल फंक्शंस में डिवाइड करना। क्या बोल रहा है भाई, करिंग का मतलब होता है फंक्शन को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड करना, जहां हर फंक्शन एक आर्गुमेंट रिसीव करता है। ठीक है। करिंग का क्या मतलब है भाई, हाँ क्या होगा भाई, उसके बेटे हो गए, चाइल्ड हो गए, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। अभी क्या किया था, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो बनाया था, आउटर फंक्शन क्या कर रहा था, अपने अंदर एक इनर फंक्शन रख रहा था। मेरी बात समझ आ रही है, आउटर फंक्शन क्या कर रहा था, एक इनर फंक्शन बना रहा था। तो ये क्या हुआ, करिंग हो गया ना। मेरी बात समझ आई। इसके मुताबिक क्या हुआ, करिंग का मतलब होता है फंक्शन को मल्टीपल स्मॉल फंक्शन में डिवाइड करना, जहां हर फंक्शन क्या ले, आर्गुमेंट ले। तो अभी क्या किया हमने, क्लोजर के अंदर मल्टीपल फंक्शन बनाए, पर हमने सीक्वेंस नहीं बताया उसको कि यार हम जो है ना आपको आर्गुमेंट देंगे और फिर इस तरीके से चलेगा। तो इसकी एक जो है ना अच्छी सी एक एग्जांपल करते हैं, हमने ऑलरेडी करके देखा, बता। हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। सही है। अच्छा भाई, मैंने कहा कि चलो यार एक करिंग की भी एग्जांपल देख लें, जहाँ इतना पढ़ लिया। ठीक है, फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगी पहले समझ लेना। मेरे पास क्या आएगा, मुझे एक टू आएगा। क्या आएगा भाई, टू आएगा। मेरे पास एक और चीज़ क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट। मेरे पास एक और क्या आएगा, बॉडी आएगी। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा ये क्या चीज़ है, कभी अप्लाई किया है। लिए एप्लीकेशन क्या किया है, लीव के लिए एप्लीकेशन। लीव के लिए एप्लीकेशन। देखो कभी ईमेल सेंड किए, अप्लाई किया है। हाँ, उसमें क्या होता है, एक टू होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक बॉडी होता है। फ्रॉम फ्रॉम तो किसी और के लिए होगा ना, कि कहाँ से आई। अभी तो मैं सेंड ईमेल कर रहा हूँ, किसका फ्लो है, जब रिसीव ईमेल होगी ना तब फ्रॉम होगा कि यार कहाँ से रिसीव हुई। सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड ईमेल कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सेंड ईमेल का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यार मेरे पास एक सेंड ईमेल का फंक्शन होगा। क्लियर है। क्या होगा भाई, मेरे पास एक सेंड ईमेल का फंक्शन। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या होगा भाई, एक सेंड ईमेल का फंक्शन होगा। तो ये क्या मेरे पास स्टेप वन है। क्या है मेरे पास भाई, स्टेप वन। ये क्या है मेरे पास, स्टेप टू। ये क्या है मेरे पास, स्टेप थ्री। सेंड ईमेल। हाँ, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना चाहता हूँ मैं। क्या करूँगा, मल्टीपल पार्ट के अंदर उसको क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, जो ये बोल रहा है ना वही करूंगा। करेंगे मतलब होता है फंक्शन को मल्टीपल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करना, जहाँ हर फंक्शन एक आर्गुमेंट रिसीव करता है। मेरी बात समझ आ रही है, जहाँ पर हर आर्गुमेंट क्या करता है, हर फंक्शन क्या करता है, आर्गुमेंट रिसीव करता है। मैंने कहा मेरे पास सिंपल क्या है भाई, मेरे पास सिंपल एक फंक्शन है सेंड ईमेल, जो क्या रिसीव करेगा सबसे पहले, टू। क्या रिसीव करेगा भाई, टू रिसीव करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। मैंने कहा कि यार सिंपल सेंड ईमेल को कॉल करोगे तो वो क्या लेके आएगा भाई, अपने साथ टू लेके आएगा। क्या लेके आएगा भाई, टू। मैंने कहा यार किसको भेजनी है भाई, ये बंदा है जिसको ईमेल भेजनी है, coder@gmail.com। सही है। अब जब ये टू आ गया ना, ये जब टू आ गया, तो आप बोल लो कि यार टू मेरे पास मिल गया। सिंपल कंसोल लॉग करोगे आप, यहाँ पर टू को चेक करोगे, कंट्रोल जेड सेव, coder@gmail.com मिल रहा है, टू मुझे मिल गया ना। मेरी बात समझ आ रही है, टू मुझे मिल गया। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास अगला पार्ट था, मेरे पास क्या था, एक अगला पार्ट था। मैं यहाँ से एक रिटर्न कराऊंगा क्या भाई, एक फंक्शन।
फंक्शन क्या करेगा, दूसरा स्टेप पे जाएगा। फंक्शन क्या करेगा, दूसरे स्टेप पे जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था भाई, सब्जेक्ट। क्या था, सब्जेक्ट। ये फंक्शन जब तुम कॉल करोगे, तुम्हें इस फंक्शन के कॉल करते हुए क्या मिलेगा, क्या किया तुमने, रिटर्न किया है। रिटर्न जब कर रहे हो तो कोई ना कोई चीज़ मिल रही है, या तो वेरिएबल में ले लो या फिर क्या कर लो, कंसोल में ले लो। या तो वेरिएबल में ले लो या फिर कंसोल में ले लो। मैंने कंसोल में ले लिया, क्या मिला रिटर्न में, एक सब्जेक्ट। क्या मिला, एक सब्जेक्ट का फंक्शन मिला। एक फंक्शन मिल गया जो किसका था, सब्जेक्ट का था। क्या मिला भाई, एक फंक्शन मिल गया, एक ये कॉल जैसे बैक मिल आपने गया। अनोनिमस फंक्शन भेजा ना, इसकी जगह कॉल बैक भेज सकते हैं क्या? सब भेज सकता है, सही। ठीक है। नोड मिलर हम जब नोड जेएस पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे नोड मिलर। नोड मिलर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक पैकेज होता है नोड मिलर, जिसके थ्रू जो ना हम ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था भाई, सिंपल वापसी अपने नॉर्मल वाले फंक्शन पर आता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास क्या आएगा इस बार, टू के अंदर सब आएगा। अब मेरे पास ये क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। इस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, या तो मैं इसका रिटर्न एक वेरिएबल में ले लेता। क्या करता भाई, एक रिटर्न वेरिएबल में ले लेता। मैंने कहा भाई ये मेरे पास क्या भाई, स्टेप वन है, सही है। मैंने कहा यहाँ पर जो ना रिटर्न आएगा, किसका रिटर्न आ रहा है, कोडर एम हसन। जब मैं सेव कर रहा हूँ, स्टेप वन के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, स्टेप वन में मुझे देखो क्या मिल रहा है, एक फंक्शन मिल रहा है। मैं सिंपल स्टेप वन को कॉल करूंगा जब, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। क्या होगा भाई, एक फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, अनडिफाइंड मिल गया मुझे। ये बात समझ आ रही है। मैं इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। अब क्या करूंगा, सिंपल मैं बोलूंगा कि यार आप क्या करो, आप क्या करो। दूसरी चीज क्या थी, सब्जेक्ट था। क्या था भाई, सब्जेक्ट था। बोलो क्या था भाई, सब्जेक्ट था, ठीक है। मैंने कहा कंसोल लॉग करना, और कंसोल लॉग के अंदर ये सारी चीज़ रख देना, और सब्जेक्ट दे देना इसको। क्या दे देना भाई, एप्लीकेशन फॉर फ्रंट एंड। अभी तो हम फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे, तो फिर हम इसी तरीके से जाके क्या करा करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या बोला, कोडर एमसन @gmail.com, एप्लीकेशन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। मेरी बात समझ आई है। अब देखो मेरे पास इसके अंदर का जो फंक्शन है ना, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं सिंपल कंसोल लॉग लगाता हूँ यहाँ पर सब, तो मुझे क्या मिलेगा, मिल गया। लाइन नंबर 118 पे क्या मिला, एप्लीकेशन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। सब्जेक्ट मेरा पहुंच रहा है, सब्जेक्ट मेरा पहुंच रहा है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसके अंदर मेरे पास एक और चीज़ थी। इसके अंदर मेरे पास क्या थी, अंदर बॉडी भी थी। क्या थी भाई मेरे पास, बॉडी भी थी। मैं बोलूंगा मेरे पास एक और फंक्शन आएगा, वो क्या लेगा आपसे, बॉडी लेगा। वो क्या लेगा आपसे भाई, बॉडी लेगा। जब मिल जाएगा ना सब कुछ, जब मिल जाएगा, जब टू भी मिल जाएगा, जब सब भी मिल जाएगा, जब बॉडी भी मिल जाएगा, तो आप क्या करना भाई, कंसोल लॉक करा देना। क्या करा देना भाई, कंसोल लॉग के अंदर बोलना यार सेंडिंग ईमेल टू फलाना ढिमकाना। यहाँ पर जो है ना ये लगा लेते हैं, ताकि हमारी वैल्यूज डायनामिक हो जाए। मैं क्या बोलूँ, सेंडिंग ईमेल टू, क्या है भाई, टू ले लो, और फिर विद सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है भाई आपके पास, ये सब्जेक्ट आ रहा है आपका, ठीक है। एंड बॉडी, बॉडी क्या है भाई आपके पास, ये बॉडी आ रही है। बॉडी कहाँ से आएगी, अभी देंगे बॉडी के अंदर कुछ ना कोई वैल्यू। आपने कहा कि यार आपके पास यहाँ तक फंक्शन आ रहा था, आपके पास क्या आ रहा था, यहाँ तक फंक्शन आ रहा था। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि तुम्हें जो है ना क्लियर होना शुरू हो, सही है। मैंने कहा इसको भी एक लाइन में करता हूँ, ज़्यादा जूम आउट हो गया है। कंसोल देखो, कंसोल लॉग हो रहा है, सेंड ईमेल का फंक्शन चल रहा है। जब रिटर्न होता है तो फिर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलती है, और मैं सिंपल क्या करूँगा, तुम्हें जो है ना ये वाली सारी चीज़ एक वेरिएबल में लेके दिखा दूंगा। मैं क्या करूँगा, एक रैंडम के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, और फिर उसको जो है ना सब कुछ मेरे पास रिटर्न में क्या आ रहा है वो तुम्हें दिखा दूंगा रैंडम के अंदर। रैंडम के अंदर जो रिटर्न आ रहा है वो तुम्हें दिखा दूंगा। रैंडम में तुम देखो क्या रिटर्न मिल रहा है मुझे। रैंडम में क्या रिटर्न मिल रहा है, जल्दी बताओ। फंक्शन। कौन सा फंक्शन वाला, कौन सा वाला बॉडी। फंक्शन, बॉडी का फंक्शन मिल रहा है। क्या लेगा ये अपने पास, बॉडी वाला। बॉडी देगा। मतलब रैंडम के अंदर मुझे क्या पहुंचाना है इस बार, रैंडम को जब कॉल करूंगा तो मैं क्या पहुंचाऊंगा इस बार, बॉडी। कोई मैसेज पहुंचा दूंगा, मैं बोलूंगा यार आई एम, ठीक है, आई एम, कैसे लिखूं भाई ऐसे, हाँ, आई एम मोहम्मद हसन अशरफ स्किल्ड फुल स्किल्ड इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, सही है, कुछ भी रैंडम ना। तो मैंने क्या पहुंचा दी भाई, एक बॉडी पहुंचा दी, और फिर मेरे पास एप्लीकेशन का क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और फिर मेरे पास क्या आ गई, ईमेल आ गई।
सिंपल, इसको वेरिएबल से भी निकाल लो, इसको इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल से भी निकाल रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं जो है ना वेरिएबल में कॉल नहीं करूंगा इस बार। मैं किस में कॉल नहीं करूंगा, वेरिएबल में कर सकता हूँ, मैं किस में कर सकता हूँ भाई, वेरिएबल में कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेव। तो जैसे ही ये सेव हुआ, तो इसके पास, बॉडी के पास जब आर्गुमेंट आया, बॉडी के पास जब आर्गुमेंट आया, तो देखो इसने मुझे क्या कंसोल में प्रिंट करा दिया, कंसोल लॉग किया इसने, सेंडिंग ईमेल टू टू जो मेरे पास वैल्यू थी, विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास जो था, एंड बॉडी, बॉडी जो मेरे पास थी, पूरा मेरे पास एक नोड बन गया। अगर तुम्हें इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, अगर तुम्हें इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, तुम क्या करोगे भाई, सिंपल, तुम बोलोगे मेरे पास स्टेप वन होगा, स्टेप वन के अंदर क्या भाई, सेंड ईमेल कॉल होगा, सेंड ईमेल कॉल होगा, कॉल होगा तो अपने साथ क्या लेके जा रहा है भाई, कोडर एम हसन @gmail.com लेके जा रहा है। ठीक है, फिर तुम्हारे के पास क्या था, स्टेप टू था, स्टेप टू के अंदर क्या था भाई, स्टेप वन था, स्टेप वन था, सही है। स्टेप वन को तुमने कॉल किया, इस बार स्टेप वन को जब तुम कॉल करते हो तो तुम क्या पहुंचा रहे थे, एक अपना सब्जेक्ट पहुंचा रहे थे, एप्लीकेशन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, ऐसा ही है। मैंने कहा रोल भी लिख दो इस बार, ठीक है। और फिर स्टेप टू जो था, स्टेप टू जो था, जब उसके पास रिटर्न में आ रहा था, स्टेप टू के पास क्या था, बॉडी था, स्टेप टू के पास क्या था भाई, बॉडी। मैंने कहा हे, ठीक है, आई एम हसन, ठीक है, मैं कुछ ऐसा भी लिख देता हूँ, सही, कुछ भी लिख देता हूँ रैंडम। तो इस बार क्या हुआ, सेंडिंग ईमेल टू coderamhasan@gmail.com विद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर रोल, एंड बॉडी क्या है, हे आई एम हसन, सिंपल। तो इसकी हेल्प से देखो तुमने क्या कर लिया, एक करिंग बना लिया। करिंग क्या था, करिंग एट द एंड क्या था, करिंग एट द एंड क्या था, करिंग का मतलब होता है फंक्शन को मल्टीपल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करना, जहां हर फंक्शन एक आर्गुमेंट रिसीव करता है। ये क्या भाई, ये करेंगे, ये क्या भाई, करेंगे। तुमने देखा मैंने कितने स्मूथली, इतने आराम से एक काम को कर लिया, विद मल्टीपल फंक्शंस के अंदर उसको डिवाइड करके, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस के अंदर डिवाइड करके मैंने कितने आसानी से अपने एक काम को कर लिया। ठीक है, तो ये करेंगे भाई, कुछ भी नहीं है, करेंगे क्लोजर्स एंड करेंगे, बहुत ही आसान है। आई होप मैंने बहुत अच्छा समझाया होगा आपको, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी समझ आई होगी। जी, अगर आ गई है तो ज़रा हैंड रेस करके मुझे बताएं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पक्की बात है, कोई ऐसा पार्ट जो तुम्हें समझ नहीं आया करेंगे और क्लोजर में। बोलो, आपके लिए वेट कर रहा हूँ भाई। नहीं आया, आ गया सारा सर। आ गया भाई, आ गया। अच्छा, लोकल स्टोरेज कितना आसान टॉपिक है यार, लोकल स्टोरेज कितना आसान टॉपिक है। आओ ज़रा अपनी उसकी तरफ चलते हैं, पीडीएफ की तरफ। क्या बोल रहे हैं, जी जी। सर अपना वो बता रहे हैं, वो जो क्वांटिटी नहीं हमने की थी अच्छी कार्ड में क्वांटिटी हो जाएगी, वो वाला फंक्शन। देखो वो तो कोड समझना पड़ेगा ना, वो हमने किस तरीके से काम किया, वीडियो पड़ी हुई ऑलरेडी, मैं 10 दफ़ा उसमें समझाया है। उसको वीडियो को देखो तो कम से कम, अगर देखोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। ये बात समझ आ रही है, वीडियो पड़ी हुई है ना, तुम्हें पता है ना कौन सी वीडियो में काम है वो, उसको देखना पड़ेगा दीवाने। ऐसे कैसे कोई तुम्हें प्रॉपर लॉजिक समझा देगा बिठा के, नहीं समझाएगा ऐसे तो। हाँ, तो उसकी अगली क्लास के अंदर हमने उसकी अगली क्लास के अंदर उसको स्टार्ट किया था ना, तो वो देखो ना, हमने तो प्रॉपर जो एरर थे हमने तो उसको भी सॉल्व किया, और जब नेक्स्ट टाइम आए रियल टाइम के अंदर हमने वर्किंग करी उसके ऊपर। एरर किसके नहीं आते भाई, मेरे भी आए आपके सामने, हमने नेक्स्ट क्लास में आके उसको कवर किया। एरर को तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, खुद से समझ के करना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, पर वो वीडियो तो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, उसको देखो ना कम से कम। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, बोलो। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा यान, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगले टॉपिक क्या है हमारे पास, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज ब्राउज़र की परमानेंट स्टोरेज होती है, जहाँ डेटा की वैल्यू पेयर में सेव होता है, स्टोर होता है, एक ही बात है। ठीक है, ब्राउज़र क्लोज होने के बाद भी डेटा सेव रहता है। लोकल स्टोरेज के अंदर क्या होता है भाई, ब्राउज़र क्लोज होने के बाद भी डेटा सेव रहता है, जब तक मैनुअली क्लियर ना किया जाए। इतना आसान कर दिया ना यार इसने, मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। क्या बोलता है, लोकल स्टोरेज ब्राउज़र की परमानेंट स्टोरेज है, किसकी भाई, किसकी बोलो, ब्राउजर की बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, ब्राउजर की। जब तक बोलोगे नहीं ना, जब तक मजा नहीं आएगा भाई। लोकल स्टोरेज ब्राउजर की
परमानेंट स्टोरेज है, तुम कहीं घर से लेके नहीं आ रहे, ये कौन दे रहा है तुम्हें? ब्राउज़र दे रहा है, ठीक है? जहाँ डेटा किस में सेव होता है भाई? की वैल्यू पेयर में सेव होता है। किस में सेव होता है भाई? की वैल्यू पे की वैल्यू पेयर में। अगर ब्राउज़र बंद भी हो जाएगा ना तो तुम्हारा डेटा सेव रहेगा। तो तुम्हारा डेटा क्या रहेगा भाई? सेफ रहे। जब तक तुम उसको रिमूव नहीं कर देते, जब तक तुम उसको रिमूव नहीं कर देते वो डेटा तुम्हारा सेव रहेगा। अब देखो इन्होंने एक बताया मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, ऑथेंटिकेशंस। याद है हमने साइन अप कराया, लॉगिन कराया, लॉग आउट कराया, ये सारा चीज़ क्या होता है भाई? ऑथेंटिकेशन का पार्ट होता है। कार्ड सिस्टम, याद है हमने कार्ड सिस्टम करके देखा था, ठीक है? यूज़र प्रेफरेंसेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भाई अभी तक हमने कोई डेटाबेस नहीं पढ़ा हुआ, जब हम पढ़ लेंगे तो हम लोकल स्टोरेज के भी मोहताज नहीं होंगे। हम कहीं अपना सर्वर क्रिएट करेंगे और फिर हम सारा डेटा अपना कहाँ रखते हैं भाई? सर्वर में रखते हैं। सर्वर के लिए फिर हमें फिर नोड जेएस करना पड़ेगा, सही है? नोड जेएस तो कोड्स के एंड का पार्ट है, तो हम कोर्स के एंड तक जाके पहले अपना सर्वर क्रिएट करें और फिर उसके बाद जाके डेटा स्टोर करें, तो ऐसा तो होएगा नहीं। तो हमारे पास क्या है भाई? एक ऑल्टरनेट है हमारे पास फायरबेस, जो हमें बैकएंड वाली सारी सर्वर वाली सारी फैसिलिटीज़ देता है कि यार आप क्या करो, सिंपल आपको ये काम करना है मैं करवा के दे दूंगा जी। फायरबेस में एआई बॉट लगा होता है, मैंने यूज़ नहीं किया एआई बॉट वाला चीज़। तुम्हें पता है मैं एआई कम यूज़ करता हूँ ना। हाँ, सर फायरबेस प्रोफेशनल यूज में भी यूज होता है। देखो डिपेंड करता है ना। देखो मैं बताता हूँ फायरबेस कब यूज़ होता है। वैसे आज का हमारा टॉपिक फायरबेस नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हें बस 2 मिनट का इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। 8:32 हो रहे हैं, 34 से पहले मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा इस टॉपिक को फायरबेस के। भाई सिंपल है, देखो हम क्या करते हैं, हम ना अपने बैकएंड क्रिएट कर रहे होते हैं। बैकएंड क्रिएट करते हैं ना तो उसकी कॉस्ट लगती है। मतलब आप बैकएंड डेवलपर को हायर करो, आप अपना सर्वर क्रिएट करवाओ और फिर डेटाबेस परचेज करो और उस डेटाबेस के अंदर डेटा डालो। मतलब एक बंदा हायर किया, डेटाबेस परचेज किया, फिर एपीआईज भी पेड होती हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारा क्या है? कॉस्टिंग वाला मरहला है। अगर मैं बोलूँ यार तुम्हारे पास एक सिंपल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, क्या तुम्हें अभी डेटाबेस की ज़रूरत है? अभी के केस में नहीं है ना, मतलब तुम्हारे पास ऑल्टरनेट है, सही है? मतलब प्रॉपर तुम्हें बैकएंड लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? लोकल स्टोरेज सेव नहीं है, लोकल स्टोरेज सेव नहीं है, ठीक है? तुम क्या करोगे? सिंपल, तुम क्या करोगे कि यार मैं कोई ऐसी थर्ड पार्टी ढूंढ लूँ जो मेरा ये काम आसानी से कर ले और फिर सिक्योरिटी भी रहे। तो फिर क्या रहे? सिक्योरिटी भी रहे। तो ये सारी सर्विसेज तुम्हें कौन दे देता है? फायरबेस दे देता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो बस ये बात है, आगे बढ़ते हैं अपने लोकल स्टोरेज पे। लोकल स्टोरेज के बस सुपरबेस का भी बताना, सुपरबेस और उसमें क्या फर्क सुपरबेस और फायरबेस बिल्कुल सेम है, सही है? फायरबेस जो है ना वो बीसन में डेटा सेव करता है। फायरबेस क्या करता है? बीसन में डेटा सेव करता है। और जो ना सुपरबेस बेसिकली ना नो सीक्वल डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है सुपरबेस ना। तो डेटाबेस की टाइप्स होती हैं इसके अंदर। बाकी फायरबेस के अंदर ना कोई चीज़ें पेड हैं, कुछ कुछ चीज़ें पेड हैं। जैसे जब हम फायरबेस पढ़ लेते हैं ना, जब ऐसा मैं भी स्टूडेंट था और मैं जब पढ़ रहा था तो फायरबेस उस वक्त ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है? तो सुपरबेस भी भाई एक डेटाबेस है, फायरबेस की तरह सर्विस दे रहा है, ठीक है? और आप जो है उसके अंदर जाके उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। और फिर जो है सुपरबेस जो है ना अभी पेड नहीं है, सुपरबेस अभी पेड नहीं है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो। हम्म, बहुत कुछ रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, सही है? अच्छा भाई, इसके अलावा ओहो क्या बात है भाई। सबसे पहले तो काम करना आना चाहिए ना कि यार बनाना किस तरीके से प्रोडक्ट, टीम चाहिए होती है। और जाहिर सी बात है अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि यार तुमने सिर्फ एक, हाँ ना सर्वर्स लगेंगे ना, क्यों नहीं लगेंगे? तुमने सैलानी आया हो, सैलानी का सर्वर रूम देखा तुमने? जब अब रेडी हो जाएगा ना तो अपन सारे जो है ना एक दफ़ा विजिट करेंगे सैलानी के सर्वर रूम में। तो वो सर्वर रूम 24 घंटे चल रहा है। कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टेम्परेचर उसका कंट्रोल करने के लिए एसी चाहिए, 24 घंटे चल रहा है। तो अभी अगर तुम देखो तो तुम क्या है, मशीन्स लेके आओगे, परचेज करोगे, तो ये क्या है? सारी चीज़ें कॉस्टिंग है ना, उससे कुछ भी नहीं होता। वापस आते हैं टॉपिक पे, मुझे पता है आप लोगों को तफरी लगी हुई है इस टॉपिकों में। जब हमारा टॉपिक आएगा ना तब पढ़ेंगे भाई इन सारी चीज़ों को। अभी जो है ना इन टॉपिक को क्लियर करना है, कुछ भी नहीं होता। हम अपना जो है ना डेटाबेस क्रिएट करते हैं,
और जाहिर सी बात है अगर हम अपना सर्वर खुद क्रिएट करने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। और हम कॉस्ट से बचने के लिए थर्ड पार्टी सर्विस का यूज़ करते हैं, जो पे एज यू गो मॉडल का यूज़ करते हैं। जितनी सर्विस यूज़ करोगे उतना पैसा भरना पड़ेगा, जो कि हमें बहुत मिनिमल चार्जेस में मिल जाती हैं सारी सर्विस। तो हम ये नहीं है कि यार मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, गौर से समझना। अगर तुम्हें दूध चाहिए तो तुम भैंस लाओगे या फिर सिर्फ दूध की दुकान से जाके दूध लेके आओगे? दुकान से जाके दूध लोगे, क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 किलो रिक्वायरमेंट है। तो तुम भैंस क्यों खरीदोगे? मेरी बात समझ आ रही है? तो बहुत, मैंने जो है ना तफरी वाली मिसाल दी है तुम्हें, पर समझ लेना, ठीक है? मतलब हाँ, भैंस खरीदेगा और फिर जो है ना वो, चलो गाय भैंस। दूध वाली दुकान खोलेगा ना, फिर बिजनेस भाई बहुत अच्छी बात है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत अच्छा सोच रहे हो। पर बात सारी है ना, आज जाके जो है ना गूगल पे सर्च करना कि इस मार्केट के शार्क कौन है। सही है, और वो कितने सालों से हैं, और ये कितनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना। भाई बहुत अच्छी बात है इस तरीके से सोचना भी, ठीक है? मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा आपको कि आप बिजनेस माइंड से सोचते हो भाई। और मैंने एक बात सुनी थी एक जगह ना कि आपको ना जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जबकि आपको क्या होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाला होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर जो बंदा बिजनेस माइंड से है। और गुड है भाई, वेल डन। सही है, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज क्या भाई, सिस्टम की हमारे पास अपनी स्टोरेज है, हमारी अपनी लिमिटेड। जो हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास जो लोकल डिवाइस है, उसकी क्या है भाई, स्टोरेज है। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेट आइटम करा सकते हैं। मैंने कहा यार सेट आइटम होगा, मुझे इसको क्या बताना पड़ता था भाई, सेट आइटम को दो चीज़ें बतानी पड़ती थी, एक तो की और फिर उसकी वैल्यू। मैंने कहा यूज़र होगा, और यूज़र क्या होगा भाई, मेरे पास एक एरे होगा। यूज़र क्या होगा, मेरे पास एक एरे होगा। मैंने कहा कहाँ पे, ठीक है, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब मेरे पास 3 यूज़र्स हैं। और मैंने उनके लिए मान लो क्या किया है, उनका नेम लिया है। मैंने उनसे इनका नेम लिया है, सबसे पहला हसन, और उसका पासवर्ड और उसकी ईमेल। ठीक है, मैंने मान लो अभी क्या क्या के लिए क्या किया है, ये कुछ पासवर्ड है और फिर उसकी ईमेल। और मैं क्या करूँगा, coder@gmail.com, और फिर यहाँ पर लिख लिया। सही, और मेरे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अयान कर देते हैं, यहाँ से इसको ayan@gmail.com कर देते हैं, और यहाँ पर भी इसको लाके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर उज़ैर कर देते हैं, और यहाँ पर uzair@gmail.com कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, और सेट आइटम कराते वक्त मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास एक एरे है यूजर्स का, और आप क्या करो, उसको जेसन के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट करो, डॉट स्ट्रिंगिफाई। और स्ट्रिंगिफाई करने के बाद आप क्या कर देना, यूजर्स को पहुंचा देना। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो लोकल स्टोरेज में जाऊंगा, तो मेरे पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज, और मैं क्या करता हूँ, इस लोकल स्टोरेज को खाली कर देता हूँ। सही है, मैंने कहा सेव, और फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया मल्टीपल यूजर्स का। ये वाले सारा डेटा मैं क्या कर सकता था भाई, हार्ड कोडेड की जगह यूज़र से भी ले सकता था, पर मुझे अभी डेटा स्टोर करना था, तो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। शर्त क्या है भाई, आपको इसको स्ट्रिंग देना होगा। अगर आप इसको स्ट्रिंग नहीं देंगे, मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। मान लो कि यार मैं यहाँ से जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का मेथड हटाता हूँ, और मैं यहाँ से इसको सेव नहीं करता, रिमूव कर दूंगा। अब देखो सेव तो होगा, पर इसको पता नहीं चलेगा कि यार ये क्या है, तब इसको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना पड़ता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से चलता है। और हमारे पास अब बात आती है कि यार आपने जो है ना दूसरी फाइल के अंदर इस डेटा को इंपोर्ट करना है। जी जी। किसको? स्ट्रिंग की अलग क्लास है ना, लोकल ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटो आ रहा था। ठीक है, फिर कहाँ पे पुश कर रहे हैं? हम्म। भाई देखो, मेरी बात सुनो ना, लोकल स्टोरेज किसका पार्ट है?
वो देखो, वो एट द एंड ऑब्जेक्ट है ना, वो एट द एंड क्लास ऑब्जेक्ट है उसकी। सही है। मेरी बात सुनो, लोकल स्टोरेज क्या है? ब्राउजर का पार्ट है। सही है, ब्राउजर का पार्ट हमें बोलता है कि यार मुझे स्ट्रिंग चाहिए, मुझे क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जब भी हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सही है। अब बात आती है। हाँ है। कैसे पहचान? स्ट्रिंग को कैसे? फिर वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट थोड़ी है, ये तो लोकल स्टोरेज है ना। नहीं नहीं, मैं बात समझ गया। तुमने कहा कि यार हमारे पास जो है ना, एट द एंड हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। सही है। और लोकल स्टोरेज इसको एट द एंड कैसे मान रहा है, यही कह रहे हो ना? तो वो तो ऑब्जेक्ट तो मानता ही नहीं है। सही है। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसके ऊपर फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सही है। ये मेरे को ज़रा ग्रुप में भेज देना। ठीक है। इसको भी देख लेंगे। बाकी बात रही गेट आइटम वाली। क्या बात रही भाई? गेट आइटम वाली। मैंने कहा यार मेरे पास एक और फाइल होगी, जैसे कि अनदर डॉट जी एस, मतलब अनदर की अच्छी जगह है, स्क्रिप्ट डॉट जी एस कर लूँ मैं। स्क्रिप्ट डॉट जी एस मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा मौजूद है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं डेटा को गेट कर सकूँ। मैं सबसे पहले तो चेक करूँगा कि मेरी फाइल चल रही है, जे एस रनिंग। और मैं जो है ना अपनी इसको एच टी एम एल के साथ जाके कनेक्ट करा दूंगा। इसके साथ एच टी एम एल की फाइल के साथ जाके इसको कनेक्ट करा दूंगा, किसको? स्क्रिप्ट डॉट जी एस को। अगर अब तुम देखो कंसोल के अंदर आओ। क्या मैंने फाइल को सेव किया? नहीं किया। यहाँ पर फाइल को सेव किया? नहीं किया। कहाँ पर जाके कर रहा हूँ मैं? मैंने कहा सेव करो, सेव करो, सेव कर लिया। जेएस रनिंग। ठीक है। एच टी एम एल की बंद करो फाइल। जेएस रनिंग हो रही है। अब मैंने कहा क्या, सिंपल जाओ लोकल स्टोरेज को कंसोल कर दो। लोकल स्टोरेज को क्या कर दो भाई? कंसोल कर दो। और फाइल को सेव कर दो। लोकल स्टोरेज को जब कंसोल किया तो मुझे क्या मिला? एक ऑब्जेक्ट मिल गया। एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? यूज़र पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई? यूज़र। तो अगर मैं बोलूँ यार लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र, तो कुछ मिलेगा मुझे? मिल गया भाई। सही है। क्या मिल गया भाई? मिल गया। मैंने कहा गेट आइटम। और फिर गेट आइटम क्या बोलता है भाई, मैं तुम्हें ना तुम्हारा ये वाला काम करके दे दूंगा, तुम मुझे सिर्फ क्या बताओ, की बताओ। क्या थी तुम्हारी की? यूज़र थी। तो तुम्हें लाके दे दिया। सिंपल। क्या किया? लाके दे दिया। अब तुम्हें ये जेसन डेटा को क्या करना है भाई? स्ट्रिंग डेटा को तुम्हें क्या करना है? पार्स करना है। इसकी एक्चुअल हालत के अंदर लाना है। तो तुम क्या करते हो? तुम इसको फटाफट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो। लेट स्टोरेज डेटा, ऐसे ही करते थे ना? स्टोरेज डेटा सब कर लेना। देखो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने, सब कुछ कर सकते हो तुम। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरेज डेटा को वेरिएबल बना रहा हूँ। स्टोरेज डेटा को कंसोल करके देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या मिला। क्या मिल रहा है भाई? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और वो क्या है भाई? जेसन डेटा है। अब इसको मुझे क्या करना है? जेसन डॉट पार्स करना है। क्या करना है भाई? जेसन पार्स करना है, क्या? स्टोरेज डेटा को। और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? एक्चुअल हालत के अंदर मेरा डेटा आ गया। एक्चुअल हालत के अंदर मेरा डेटा कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, डेटा को गेट कर सकता हूँ, सेव करा सकता हूँ, डेटा को पार्स कर सकता हूँ। पार्स से मुराद ये कि डेटा को उसकी एक्चुअल हालत में ला सकता हूँ। और फिर हमारे पास लास्टली हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, पर वो किस फॉर्म में मानता है? जेसन फॉर्म में मानता है। ठीक है जी। बिल्कुल, मतलब हमारे पास यूज़ केसेस थे ना, अभी मुझे और नहीं लगाना अभी फ़िलहाल। मैं और नहीं लगाना चाहता, तो मैं इसलिए उससे बच रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मैं उससे बच रहा हूँ। मैंने कहा यार सिंपल आप क्या करो, जेसन पार्स कर दो। अगर मैं और लगाऊँगा ना, तो क्लास के अंदर 2-4 और भी लड़के बैठे हुए हैं, जिनको ये और नहीं समझ आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो उस वजह से उनके लिए जेसन, ये लोकल स्टोरेज, ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी मुश्किल नहीं बनाना चाहता उनके लिए। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा ना, कोड भाई समझना पड़ेगा। मेरी बात समझो, कोड समझना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें पूरी जावास्क्रिप्ट आ गई है। मैं ये नहीं समझता कि अब तुम्हें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं आई। मैं सिर्फ अयान की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। प्रॉब्लम शुरू में आएंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको समझोगे। आपने उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। और तब ही मसला हल होगा भाई, उससे पहले मसला हल नहीं होगा भाई। मुझे भी मसले आ जाते हैं, अब भी मसले आते हैं, मुझे हर चीज़ थोड़ी आती है। पर मैं क्या करता हूँ, टाइम तो लगाता हूँ ना, उस प्रॉब्लम को फाइंड तो करता हूँ ना। अभी जैसे आज क्लास में सवाल आया, तो आज जाके उसको पढ़ूंगा ना। तो आपने भी इसको भाई पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है?
मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। ये आ रही है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। सही है, लोकल स्टोरेज और काफ़ी डिटेल में क्लास चली गई है। अभी भी अगर हम इसको कैरी ऑन रखेंगे ना तो भाई मैं समझता हूँ 2 ढाई घंटे और लगेंगे, वरना पर मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 2 ढाई घंटे और चलूँ। सही है।